तो लेकिन ना मेरे पास सबसे पहले एक सवाल है। हाँ जी। जो मैंने आपकी बस इतना सही है। अच्छा, सवाल बाकी तो पता नहीं कहाँ है। हाँ। तो सवाल यही है कि तीखा खाना कितना पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सच का सीन था मतलब कि मूवी में इसका हाँ। मतलब। वो सच का सीन था। मैं बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती। ये ਜਿਹੜੀ माँ ਹੁੰਦੀ है ना, ये हर रिश्ते दी माँ ਹੁੰਦੀ है। सो देयर इज जस्ट दिस मदर एंड फादर जो इतने सेल्फलेस रहते हैं। अरे बहुत ज्यादा। मतलब मैं इस स्टेज पे हूँ, इफ माई मदर फादर सम डे कम एंड से कि मिशा तू साडे लिए जान दे दे, एंड मिशा विल गो इन सेकंड्स। यस। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 ईयर मत April। बताना। नहीं, मुझे ईयर बताने में भी नहीं कुछ नहीं नहीं, हम है क्यों बताएं? 25 April, I'm a Taurus, ओह that's why। समझ गया मैं। Yeah। जितना मर्जी बोल लो नहीं हिलेंगे। सही हम ही है। हाँ, वो देखे ना आपने सड़क के बीच में बुल बैठा होता है, वो हॉर्न बजाते हो नहीं हिलता। नहीं हिलता। हाँ, वो इसीलिए। नहीं हिलता। अरे एक बार मैं चितकारा में ना वो आए थे, तो मैं उनको सामने खड़ा था, मैं मिला उनसे। यार इतना स्मार्ट है ना वो बंदा। यार मैं ना मतलब इतने लोगों से मिली हूँ, है ना, सब कुछ है, ऐसे है वो है, पर एक मतलब आज भगवान ने इतनी कृपा करी है, लोग जानते हैं ऐसा है जो है, पर जब मैं जिमी शेरगिल को देखती हूँ ना, आई एम दैट वन क्रेजी फैन, जिमी ऐसी हूँ मैं। मतलब मैं लाइफ पे ना, यू वोंट बिलीव निखिल, मतलब I have Jimmy please take my name, Jimmy please take my name, Jimmy please take my name, and whenever मतलब एक जैसे क्रेजी फैन होता है ना, हाय मिशा, मैं oh my god please save this life, मतलब मैं ऐसी, you see that is a different vibe that comes when I take Jimmy Shergill's name, and यार। और मैंने एक चीज सीखी है, एक औरत को अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं जितनी भी लेडीज से मिली ना, उनको यही था कि यार मेरा बच्चा हो गया, फिर मैंने काम करना छोड़ दिया, ऐसे हो गया, बट आपका बच्चा आपको एग्जाम्पल लेके चलेगा। सही बात है। आप आज नहीं करोगे ना, आप हमेशा एक हाउसवाइफ, मैं ये नहीं कह रही हाउसवाइफ बुरा होना है, लेकिन होममेकर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मैं नहीं बन सकती भाई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट आप अपने लिए क्या कर रहे हो, है ना। एज अ हाउसवाइफ भी आप लोगों के लिए कर रहे हो। अच्छा उसको ये चाहिए, उसको टावल चाहिए, उसको दाल मखनी खानी है, उसको ये खाना है, वो खाना है, बट व्हाट इज यू डूइंग फॉर योरसेल्फ? हाय मिशा। हाय, क्या हाल चाल? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। हम हिंदी में बात करेंगे, पंजाबी में भी कर सकते हैं। मैं ना तीनों में घूमता रहता हूँ, तो मेरा एक में वो नहीं है, मतलब कि ना मैं पंजाबी ठीक से हो सकती है, ना मेरी हिंदी, ना अंग्रेजी, तो कहीं भी चलता रहता है। दैट्स द वाइब। मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ यार ਅਸੀਂ दिल्ली वाले हैं, सब इसी तरह आती है, हमें सब माफ है, हमें सब माफ है, मतलब कि ठीक है, हमारी हिंदी भी वैसी है, हमारी पंजाबी भी वैसी है, हमारा कुछ भी वो नहीं है, सब बढ़िया है हमारा, बिल्कुल सब बढ़िया। तो लेकिन ना मेरे पास सबसे पहले एक सवाल है। हाँ जी। जो मैंने आपकी बस इतना सही है। सवाल बाकी तो पता नहीं कहाँ है। हाँ। तो सवाल यही है कि तीखा खाना कितना पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सच का सीन था मतलब कि मूवी में इसका मतलब। वो सच का सीन था। मैं बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती ना, तीखा बोल लेती हूँ कभी कभी, तीखा बोलना ठीक रहता है। हाँ, लेकिन खाती तीखा बिल्कुल जरूरी चीज है वो। वो किस लिए वैसे तीखा क्यों नहीं खाना चाहिए हमें? मुझे ऐसा लगता है कि पेट खराब हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन दिल्ली वाले तो बहुत खाते हैं वैसे। हम दिल्ली वाले वी आर गुड एट टेस्ट। हम कभी कभी तीखा खा लेंगे, क्योंकि खाना इज समथिंग वी लिव फॉर। तो ये है कि ठीक है, पर मैं घर पे बिल्कुल तीखा नहीं खाती। मुझे नमक मिर्ची का पता लग जाता है, एंड इफ समथिंग इज तीखा आई लीव इट राइट अवे। मैं उसी टाइम छोड़ देती हूँ। ठीक, तो ये तो हो गया इंसान भी और खाना भी। बहुत बढ़िया। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव लोगों को जितनी जल्दी जिंदगी से निकाल दो तो बढ़िया रहता है, नहीं तो अलग ही हो जाती है। आप खुद नेगेटिव हो जाते हो बेसिकली। हाँ, आजकल तो वैसे ही लाइफ बहुत नेगेटिव है यार, चलते चलते नेगेटिविटी ऐसे हम खुद इनवाइट कर लेते हैं। सही बात है। तो मुझे है कि खुद इंसान पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, और पॉजिटिव बंदा सिर्फ उसी तरीके से रह सकता है जब उसकी आसपास वाले भी लोग
पॉजिटिव रहे। एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट बहुत बहुत मैटर करता है। जैसे अब मैं ना पहले हमने फास्टिंग स्टार्ट की, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ मतलब कि ओह दैट इज आल्सो माइन, उसका टू लूज वेट। नहीं मैं बहुत कर रहा हूँ आजकल, मतलब कि अमेजिंग। हाँ, तो उसमें क्या था कि जब आपका टीम हो ना इकट्ठे, तो मेरे एक दोस्त मेरा है सुदीप ना, तो हमने इकट्ठे स्टार्ट की, तो वो दोनों जब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर वो आप हो जाती है चीज़, नहीं तो अकेले नहीं होती वही चीज़ कि आपके आसपास सराउंडिंग वैसी होनी चाहिए, है ना। तो मिशा आप चलते हैं दिल्ली जी, है ना, तो दिल्ली में कहाँ, मतलब कि सीधा जनकपुरी में ही या पहले कहीं और थे या? नहीं सीधा शुरू से वेस्ट दिल्ली, सिर्फ स्कूलिंग वेस्ट दिल्ली, बस जो मेरी पढ़ाई है वो साउथ से है, साउथ दिल्ली से है। ओके, बट शुरू से वेस्ट दिल्ली। क्या था स्कूल, मतलब कि हम जान सकते हैं उसके बारे में, स्कूल कौन सा था? School was SS मोता सिंह जनकपुरी, the place where it all started. Because मैं बहुत छोटी सी थी जब से I used to say I want to be on the TV. मुझे टीवी पे आना है। So उसी तरीके से स्टेजेस पे रहना, स्टेज, I was always the stage girl. मुझे बहुत पसंद था, सामने लोग बैठे हो, मेरे हाथ में माइक और मैं बोलती रहूं। That was all that I wanted. तो स्कूल से शुरू हो गया था ये? स्कूल से शुरू हो गया था। तो मतलब घर में कोई था, मम्मा के अंदर था? My mother, जो जिनको बोलना अच्छा लगता है। पापा से मैंने अपनी पर्सनालिटी ली है, मम्मी से मैंने बहुत सारे गुण लिए हैं। ओके, सो माय मदर इज अ सिंगर। तो आंखें किससे ली हैं? आंखें किससे ली हैं? आंखें मेरी मम्मा पे हैं, मैं पूरी मम्मा की कॉपी हूँ पूरी, एंड दैट्स द ह्यूज कॉम्प्लीमेंट आई गेट फ्रॉम एवरीबडी, सबसे प्यारा कि मैं अपनी माँ पे गई हूँ ना, और वो अच्छी चीज भी होती है। पापा इस पे नाराज हो जाते हैं, बट ठीक है, पापा की पर्सनालिटी है ना, है ना। तो फिर मम्मा से आया है ना ये सारा कुछ बोलने में? सब कुछ आई ओ दिस टू हर। तो फिर कब स्टार्टिंग हुई कि बचपन में कि हम स्टेज पे लग जाते हैं? मैं ना, बड़ी फनी सी बात है, मैं ऐसे ही बैठे ना, मैं शुरू से ऐसे करती थी कि शीशे में बोलते रहो कि एक दिन कोई मेरा इंटरव्यू लेगा, ऐसे होगा, ये होगा। तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो अच्छा लगता है कि यार मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी है यार, कि कैसे देना है ना, ऐसे बैठूंगी है ना, कप ऐसे पकड़ूंगी है ना। फिर मैं इंटरव्यू लेने लग गई। तो नहीं, वहां पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम स्कूल में ही है अभी। तो ये है कि मतलब शीशे को देख के मैंने बहुत चीजें करी हैं। तो इसका मतलब मिशा आपको पहले से ही पता था कि आगे जाके क्या सिखाने वाले हैं? बॉर्न स्टार है ना, कि शीशे में बोलना सिखाते हैं, है ना, कि अपने एक्सप्रेशन देखो, है ना, जैसे हमें रेडियो में सिखाते थे कि शीशे में देख के अपने एक्सप्रेशन बोलो, है ना। तो वो तो बचपन से ही आप कर रहे थे, और लड़कियों को थोड़ा सा मेरे को लगता है वैसे ही है ना, होता है। हाँ, वो पू वाली फीलिंग ना, हाँ, वो होती है डेफिनेटली। ठीक है, तो फिर कब स्टेज पे चढ़े पहली बार, याद है कुछ? कौन सी क्लास? केजी में? या ओके। सो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, है ना, माँ बाप डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, मेरे को मेरी मम्मी ने हाथी बनाया था। हाथी? I was this dandi and my mom made me हाथी. So my first poem was हाथी आया झूम के धरती माँ को चूम के, and my mother always had this creativity in her कि मैं इसको हट के चीज कराऊं, जो इसने करना है हट के करे ये, तभी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अलग लग रही हूँ। एवरीबडी वाज, किसी ने व्हाइट कोट पहना है, किसी ने क्या पहना है, कोई डॉक्टर, मैं हाथी बनी हुई हूँ, एंड आई वाज अमेजिंग। सो माय मदर गेव मी दिस कॉन्फिडेंस, है ना। लेकिन और मदर को क्या था, मतलब कि उनके कुछ सपने थे इस चीज में? मैं उनका सबसे बड़ा सपना रही, यू नो, माएँ होती ऐसी हैं। तो आई ऑलवेज से दैट थिंग कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो देयर इज जस्ट दिस मदर एंड फादर जो इतने सेल्फलेस रहते हैं। अरे बहुत ज्यादा। मतलब मैं इस स्टेज पे हूँ, इफ माय मदर फादर सम डे कम एंड से कि मिशा तू साडे लिए जान दे दे, एंड मिशा विल गो इन सेकंड्स। यस, और दे देनी चाहिए। माँ प्यो का देना नहीं दे सकते, ऐसे नहीं दे सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया ना, हम अपने बच्चों का नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर उतना आई थिंक नहीं है। वी आर प्रैक्टिकल पीपल यार, मतलब कि उतना हमारे अंदर नहीं है। हमें तो अपनी पसूड़ियां बहुत हैं, तो हम बच्चों को क्या करेंगे? सही बात है। दैट इज द वन रीजन आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ किड्स। डर लगता है बहुत डर लगता है। तो हम लेकिन अभी मम्मा पे रहते हैं, अभी मम्मी मिशा को मम्मी नहीं बनाते, मिशा की मम्मी पे रहते हैं। तो फिर और क्या था फिर केजी के बाद, क्या चलता रहा, सिलसिला क्या था? इट वेंट ऑन, है ना। मैं हमेशा स्टेजेस पे थी, गिद्दा, पंगड़ा, डांस, सिंगिंग, एवरीथिंग आई डिड, एवरीथिंग, reciting, declamations I won, and
मेरे इतने सारे मेडल्स हैं सिंगिंग में एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सीखा भी है कहीं से या सिंगिंग? देयर यूज्ड टू बी माय स्कूल टीचर लता मैम, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उनकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत ही सिंगिंग जो आती है एंड सिंगिंग में सुकून के लिए की है शुरू से। मुझे अच्छा लगता है गाना गुनगुनाना अपने लिए। सो शुरू से ही स्टेज पे थी एंड इट वाज माय 12th। तो हर एक को एक डेजिग्नेशन मिलती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको हेड गर्ल बनाया जाता है, जिनको हेड बॉय, जिनको स्पोर्ट्स कैप्टन, और जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए कल्चरल सेक्रेटरी था हमारे स्कूल में। सो आई बिकेम द कल्चरल सेक्रेटरी। सो आई ऑर्गेनाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। शुरू से मुझे लीडरशिप का बहुत चाह था कि मैं करूं, और है ना, पीपल शुड सी दैट। सो मुझे पसंद था ये सब कुछ, स्टेज पे रहना, गिद्दा बोलियां, एवरीथिंग। सो और पढ़ाई में भी आई वाज वेरी वेरी गुड। फिर ठीक है, वेरी वेरी गुड। नहीं तो कई बार होता है कि आई स्कोर्ड अराउंड 86% इन माय 12th। बहुत बढ़िया था। मैथ्स में मैं बहुत मतलब ऐसे मैं बताती नहीं हूँ, बट मैं मैथ्स में फेल थी। मतलब मैथ्स और मेरा ठीक है, तभी आप जर्नलिज्म में हो। कभी रिलेशनशिप बना नहीं कभी भी। तो आई स्कोर्ड अराउंड मतलब मैं बताती हूँ, मैथ्स का मेरा पेपर था, मुझे पता था भाई, मैं पेपर देखते ही बेहोश हो गई 12th में, देखते ही बेहोश। 12th में बोर्ड के एग्जाम में मैं बेहोश हो गई। एंड फिर बाद में मैंने एक्स्ट्रा शीट भी ली। अच्छा। मैं लिख रही हूँ कि चल ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूँगी, ये खाली ये वाला बाद में करूँगी, ये वाला बाद में। 2 मैंने एक्स्ट्रा शीट ली, मार्क्स है मेरे 8। सही है ना, कॉन्फिडेंस वैसे कि भर तो दी, लेकिन भाई बहुत अलग लेवल कॉन्फिडेंस था मेरे में। और मेरे जब वो आया एग्जाम, में हर एक में देख रही हूँ, चलो BST में 92 है, इंग्लिश में 95 है, ये है वो है, मैथ्स में 8 नंबर है। मैं कह यार ये क्या हो गया, शिट, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, ओ माय गॉड ये क्या होगा। पर पता ही नहीं था कि जर्नलिज्म में तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। तब जर्नलिज्म ऐसे होता था कि भाई कुछ नहीं हो रहा, चलो आओ जर्नलिज्म करते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन पेरेंट्स के कुछ और सपने भी तो रहे होंगे आपको लेके? कोई भी नहीं। आई वाज दैट वन लकी चाइल्ड जिसके फैसले उसके माँ बाप ने खुद लेने दिए। दे ऑलवेज सेड मी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डिसाइड इन योर लाइफ। बड़े कब होगे? जब अपने फैसले खुद लोगे। जब तक ये ना निखिल, व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि यार ऐसे मत करो, वैसे मत करो, पर जब तक पढ़ती नहीं है ना, तब तक नहीं समझ में आता। बिल्कुल। हर एक की जिंदगी अपनी जिंदगी है, चाहे वो एक 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 15 साल का बच्चा है, चाहे वो तब मैं जब 17-18 साल की थी तब का बच्चा है। आपकी जिंदगी अपनी है। योर मदर फादर कैन नॉट चेंज एनीथिंग, है ना। आप अपनी किस्मत खुद लेके आते हो, और उन्होंने वो चीज़ प्रैक्टिकली मुझे बताई कि यू हैव टू डिसाइड। अब कभी नहीं उन्होंने मुझे बोला अच्छा जर्नलिज्म क्यों, अच्छा ये क्यों, अच्छा ये क्यों। मैं अपने ट्रैक पर थी शुरू से। तो 12वीं के बाद डिसाइडेड था मास कम्युनिकेशन। और वो कैसे हुआ मन में कि मेरे को ये करना है? शुरू से टीवी पे आना था। टीवी पे आने का एक ही जरिया था कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर लो। एक्टिंग का ये था कि जितनी आती थी चलो ठीक है करते रहो, बट जर्नलिज्म का ज्यादा था मुझे। वैसे झंडा उठाने की आदत है मुझे शुरू से कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो हम क्रांतिकारी बनेंगे ना, क्रांतिकारी बनना चाहते, देश बदलेंगे। एंड यू नो ग्रेजुअली लाइफ यू एक्चुअली कम टू अ नोशन के भाई ठीक ही हो रहा है सब, होने दो, एंड वो तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं सब ठीक है भाई, तू ठीक, बिल्कुल ओके। वो आपकी ना उम्र के साथ आप ना समझना शुरू हो जाते हो कि नहीं ये अकेले से नहीं होगा, अकेला झंडा नहीं उठा सकता, लेकिन इसके लिए ठीक ठाक लोग चाहिए। तब तो मैं बहुत क्रांतिकारी टाइप्स थी। तो कितने लड़कों को पेला? वैसे पेला नहीं यार मैंने, मैं जुबान ही मेरी पेलने जितनी है। मैं एक बार शुरू हो जाऊं तो भैया मैं जुबान से ही मार देती हूँ बंदा। और दिल्ली वाले तो हटते भी नहीं है ना लड़के। मैं जब तक यार मेरे में ना एक अर्ज है, जब तक एक आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं कर लेती ना मेरे को सुकून नहीं मिलता। मतलब बंदा अगला चुप हो जाएगा, वो मान लेगा, पर मैं जब तक अपनी बात नहीं पूरी रखती ना, मैं वो आर्ग्यूमेंट जारी रखती हूँ। नहीं मुझे मेरी बात सुनो, तू मैं सही हूँ, मैं मेरे को नहीं हरा सकती। डेट ऑफ बर्थ क्या है? ईयर मत बताना। नहीं मुझे ईयर बताने में भी नहीं हम क्यों बताएं। 25th अप्रैल, आई एम अ टॉरस। ओह दैट्स व्हाई। समझ गया मैं। जितना मर्जी बोल लो नहीं हिलेंगे। सही हम ही है। हाँ, वो देखे ना आपने सड़क के बीच में बुल बैठा होता है, वो हॉर्न बजाते रहो, नहीं हिलता। वो इसीलिए नहीं हिलता। पता आपको एक चीज है, टॉरस लड़की अगर ब्रेकअप कर ले तो भगवान भी धरती पे आ जाए वो नहीं मना सकता उसको।
नहीं यार, मैं तो बहुत नरम दिल नहीं इंसान नहीं हूँ नहीं, यार। नहीं। अगर उसका मन उठ जाए ना किसी लड़के से कि नहीं, ये बात सही है, तो धरती पे आ जाए, फिर वो भी अगर झुक जाएगा ना तो कहेगी नहीं सॉरी। ये बात सही है, मन उठ जाए तो फिर उठ ही जाता है। टॉरस बहुत वो होते हैं, लेकिन दे आर फैमिली पर्सन। यस, दे मुझे लव फैमिली। मेरा परिवार चाहिए होता है यार। मैं जब तक घर में Nurture 4-5 होते हैं लोग चलते हुए नहीं देखती ना, निखिल व्हेन आई शिफ्टेड टू मोहाली ना, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं एक फ्लैट ले लूं। माय नानी स्टेज है, ओके। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने घर पर ही रहूंगी। जब तक मुझे 4 लोग चलते फिरते नहीं दिखते ना घर में, मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मैं अकेले नहीं रह सकती मुझे। और वैसे भी नानी के करीब तो वैसे ही बच्चे होते हैं माय ना। नानी इज अ स्वीट हार्ट। ट्रू ना, तो नानी पे बाद में आते हैं, पहले हम कॉलेज चलते हैं अब, या है ना। तो कॉलेज कौन सा था? कॉलेज मैंने गुरुजाम, मैंने मतलब दिल्ली में क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस करवाते हैं, आपकी डिग्री एक कॉलेज से होती है। तो गुरु जाम्बेश्वर से मेरी डिग्री थी, एंड दिस वाज हेरिटेज इंस्टीट्यूट इन साउथ दिल्ली। तो वहाँ से मैंने किया, एंड मेरी 8% अटेंडेंस थी यार। बाकी टाइम मैं जाती नहीं थी, इतनी दूर था कॉलेज। घर पे थे या पहुंचते नहीं थे? यार मैं ना आपको बताती हूँ निखिल, मेरा ना वो फेज लाइफ का, मैं बहुत आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ओके। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। सो उस 3-4 सालों में स्पिरिचुअलिटी को पीक पे कर दिया था मैंने। कीर्तन करना, ऐसी संगत हो गई थी, फिर सुबह सुबह जाना कीर्तन करने, फिर कहाँ कॉलेज जाया जाता है, ऐसे था। तो पेपर देने में जाती थी, तो पेपर दिए, चलो आ गए वापसी। एंड इवन 8% अटेंडेंस के बाद भी आई वॉज द सेकेंड टॉपर ऑफ माई कॉलेज, एंड बहुत अच्छे से मैंने सारा कुछ किया। कैमरा की क्लास मेरे को अच्छी लगती थी, वो मैंने कभी नहीं अटेंड करी। कि कैमरा हैंडल करना? हाँ, अच्छा, हैंडल करना। वो क्यों करना है? हाँ, मतलब मुझे आगे रहना पसंद सही था। बात है। पर अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पीछे भी सीखना चाहिए था। अब नहीं, मजा आता है तो यार, अब इतना तो अभी भी आ गया होगा आपको। हाँ, उतना तो आ गया, एंगल कौन सा होता है ना, उतना आ गया है मुझे। तो ये है कि कॉलेज का टाइम अच्छा टाइम था, बट मेरी जमी नहीं किसी से। देयर आर 2-3 फ्रेंड्स जो आज भी मेरे दोस्त हैं। मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी, और उसमें भी मुझे होता था फ्रेशर्स आ गई चलो भाई नाचे, फ्रेशर्स आ गई चलो भाई गाए। तो उसमें भी मुझे यही होता था कि चलो वो वाला साइड ज़्यादा आना चाहिए, मुझे ये था। कॉलेज ठीक था, आया और चला गया मेरे लिए। मैंने कॉलेज लाइफ नहीं वो करी। सेकेंड ईयर में उन्होंने हमें ऑन फील्ड कर दिया था। माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज विद प्रकाश झा। अच्छा। एंड अमेजिंग मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। एंड उसी में ही मैंने अपने 3rd ईयर में आई इंटरव्यूड अमिताभ बच्चन। ही वॉज प्रमोटिंग शमिताभ देन। उस समय तो धनुष बहुत के अच्छा साथ टाइम आई था। थी, है ना? तो मतलब बहुत अर्ली एज में आई वॉज ऑन द फील्ड, एंड आई वॉज डूइंग वेल। नहीं, और वो अच्छी चीज है ना कि जिस चीज को आपने बचपन से देखा, और वो आप एकदम प्रकाश झा है ना, फर्स्ट इंटरव्यू, एंड देन अमिताभ बच्चन, है ना, मतलब कि अभी तक आधों के सपने हैं एग्जैक्टली कि उनका इंटरव्यू कर ले, है ना, और वो आपने करके वाई भी अलग है यार, वाई भी अलग है। तो और क्या चल रहा था उस समय जब कॉलेज जाते थे? क्या था उस समय? कोई बंक मारे या वो तो आपने मारे नहीं? वो तो मैं पूरा कॉलेज ही बंक था मेरा तो। कि गए नहीं, 8% सिर्फ, है ना? हाँ, सो तो पार्टी लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम। मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, मुझे छुपाना नहीं पसंद। सो देयर वर रिलेशनशिप्स। मैं ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रही नहीं हूँ। मुझे अच्छे साफ दिल के इंसान पसंद हैं जो अच्छी बोली बोलते हो। सो देयर हैव बीन रिलेशनशिप्स बाय देन, एंड ये है कि इतने रिलेशनशिप्स में बोल रही हूँ तो इतने हाँ, ठीक है। There were like few people I was very close to. मेरा फ्रेंड सर्कल शुरू से मेरी जान रहा है। सो फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना, मस्तियाँ करना। पार्टी कितनी थी? पार्टी मैं ज़्यादा पार्टी हॉलिक नहीं हूँ। पार्टी मेरे लिए एक मूड है कि भाई आज चलो पार्टी करते हैं, आज नाचना है। दिल्ली वालों को बड़े शौक होते हैं ना वैसे हाउस पार्टी का, है ना? हाउस पार्टी का होता है। मेरे दोस्त पागल ही रहते हैं दिल्ली वाले। चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर नॉर्थ कैंपस चले जाओ। तो ये है, मतलब ठीक है। सही बात। और साउथ दिल्ली कितना घूमते थे? मैं साउथ दिल्ली टाइप्स नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, मैं बहुत देसी हूँ। I choose। हम कनॉट प्लेस जाते हैं। हम वेयर हाउस जाते हैं, हम इधर, हम जॉली गार्डन वाले हैं। सही बात है। So I have been to places, obviously, हाँ, हौस खास and everywhere, but मुझे वो ऐसे फेक करना नहीं पसंद। अरे वो लड़कियां तो नजर भी नहीं आती हैं, पता है आपको दिल्ली में? Exactly। वो अपने घर से निकलती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, वहां जाती हैं, फिर वापस घर में। वो रोड पे नहीं नजर आती कभी। सही बात है। तो आपके टाइम पे मेट्रो शुरू हो गई थी? तो सीधा जाती थी?
नहीं यार, मुझे चेंज करनी पड़ती थी। कहाँ? मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, इतना दूर था कॉलेज। अच्छा, कि आलस ही बहुत था मुझे, कौन 2 मेट्रो चेंज करे और फिर बाद में जाए। वहाँ से ब्लू लाइन आई थिंक, जनकपुरी से ब्लू लाइन। हाँ ब्लू लाइन कहाँ? वहीं पे वो क्या नाम है उसका, राजीव चौक। हाँ, राजीव चौक से फिर चेंज करनी पड़ती थी। ओ माय गॉड, वो तो मेरे लिए बहुत बसड़ था। तो मुझे था कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं जाते, फिर क्या हो गया, प्राइवेट ये लगा देंगे। सही बात। तो ये था। तो मिशा फिर जब अमिताभ बच्चन का हो गया और प्रकाश झा का हो गया ना इंटरव्यू, तो ये सब इंटर्नशिप चल रही थी उस समय या ट्रेनिंग थी? नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अच्छा, कॉलेज की तरफ से थी। ओके, तो उनका कोई चैनल था या क्या था? हाँ, एक जैसे एक कॉलेज का एक लोकल चैनल होता है, वो दिखाते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं वो, तो उस मीडियम में जाते थे। तो क्या प्रिपरेशन रहती थी उस समय मिशा की? यार मैं गूगल करती थी एक इंसान के बारे में, क्या है क्या नहीं है, फिर वहाँ पे जाके अपने मतलब मैं ना कभी ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं गई कि मैं फ़ोन में लिख लूँ क्वेश्चंस या क्या है। उस टाइम जो हो जाता है ना, मेरा हमेशा वही सही रहा है। मैं कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकती कभी भी, मतलब मजा नहीं आता ना। सोचूं। और दिल्ली वाले वैसे नहीं मजा आता आपको? वहाँ जो होता है वो ही मजेदार होता है, एंड दैट इज अ वाइब। सही बात है, और दिल्ली वालों की ना वाइब भी अलग होती है। सही बात है। मैं अभी याद कर रहा हूँ ना, मेरे 2 दोस्त हैं और आप बैठे हो सामने, तो मैं देख रहा हूँ कि वो ठीक है, उनकी एक वाइब है, आपकी मैं भी ना मैच कर रही है बहुत ज्यादा। दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, हमें दिल वाले लोग होते हैं यार। सही बात है, नेक्स्ट लेवल होते हैं वो। तो लोकल लैंग्वेज क्या चलती थी वहाँ पे? वो है ना बेटे की जान, था ही उस समय वर्ड चौकस यार। चौकस माल है ना, है ना, चौकस माल ना, चौकस। हाँ, बेटे की जान। और क्या था? वो बेटे भाई साहब। हाँ, वो बेटे भाई साहब लेवल है यार, खत्म भाई खत्म। सही बात है। तो अभी मिस करते वैसे? मैं दिल्ली में ही होती हूँ ज्यादा देर। ओके। बस यहाँ पे थोड़े मतलब यहाँ पे मैं अगर किसी को बोलूँ ना कि यार भाई लेवल अलग है यार, खत्म है खत्म यार, इतनी वो भसड़ ये लोग क्या हो रहा है, ये क्या बोल रही है ना। दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली वाले के दिल से दिल्ली नहीं जा सकता भाई। दिल्ली वाला कहीं और रह भी नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। वो चंडीगढ़ भी आए ना 10 दिन में वो बोर हो जाता है, सेटल नहीं हो सकता। यहाँ पे मुश्किल है। सही बात है। तो फिर कॉलेज अब खत्म हुआ तो फिर मिशा को क्या था कि अब क्या करना है? आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। मेरा करियर बनाने वाला और कोई नहीं है, लिंक्डइन है। अच्छा। मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव थी और वहाँ से धीरे धीरे इंटर्नशिप्स शुरू हुई है ना। मैंने आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क विद पेटीएम फॉर देयर पंजाब। मैंने ना शुरू से निखिल 197 हाँ 197 ना पेटीएम हाँ। तो मेरे लिए ये था कि शुरू से ना मैंने पंजाबी को बहुत तवज्जो दी। मैंने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी, अपनी भाषा नहीं छोड़ी। ऑल्दो मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ, लोग बोलेंगे, पर पंजाबी ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। और घर पे पंजाबी चलती थी? मेरी मॉम पंजाबी के लेक्चरर रहे हैं, शी इज अ टीचर फॉर पंजाबी। तो हमारे घर पे तो भाई ऐसा है कि पंजाब बोलो, पंजाबी च बोलो। सही गल है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ मैं ਛੱਡੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ। वो अच्छी चीज भी है ना, जिस चीज को आप छोड़ते नहीं हो वो आपको नहीं छोड़ती। पंजाबी कहो जी मेरी स्ट्रॉन्ग ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਦਾਨ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मम्मी मेरी प्रोफेसर अभी डांट देगी मेरे को, कैमरा ऑफ होते ही फोन आ जाएगा। बिल्कुल भी। सो ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਪੇਟੀਐਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। IVRS रिकॉर्ड करते थे या स्क्रिप्टिंग करते थे? वो IVRS में भी थे ना? आई यूज्ड टू, जिਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਵਰਡਿੰਗਸ। ਹਾਂ, ਵਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਡੀਟਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੀ ਕੈਸਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਹੋਈ ਮੈਂ NDTV। NDTV ਵਾਜ਼ totally South Delhi vibe. Oh my god. Nidhi Razdan and I was an author there and I used to even check the articles that were written. ते देखो NDTV आते सारे एकदम से एक्सेंट वैसा हो जाता है ना, इंग्लिश हो जाता है। अरे आपने लड़कियों की बात की ना, ऐसी आधी वहाँ की रिपोर्टर मेरी क्रश है लगी है मतलब उनको मैं NDTV देखता ही इसलिए था। और निखिल आई वांट, मतलब मैं ना उसमें फूड में थी। अच्छा। NDTV फूड। हाँ, उनका एक चलता भी था। हमारे पास रोज बिरयानी आ रही है, इधर आ रहा है उधर आ रहा है। भाई ये तो जन्नत मिल गई थी मुझे। मैंने पैसा पूसा देखा ही नहीं भाई कितना दे रहे हैं, मुझे तो ये था NDTV है यार, ब्रांड है। में पैसा
उसके बाद आपका करियर फिर ऐसे ही है हाँ, मतलब मैंने नहीं देखा एंड देयर आर फ्यू। और वहां पहुंचे कैसे, मतलब कि एक प्रोसेस होता है, सी एनडीटी, लिंक्डइन। ओके, क्योंकि हर किसी को एनडीटीवी में एंट्रेंस नहीं मिलती है, वो इतना आसान नहीं था वो एनडीटीवी में जाना उस समय, है ना, मतलब कि तो कैसे था वो? लिंक्डइन। और उस समय आप थे पेटीएम में? हाँ, पेटीएम में थे? हाँ, मैं पेटीएम में थी एंड आई शिफ्टेड राइट अवे। मैंने एक पोस्ट देखी फ्रॉम देयर एचआर कि हमें एनडीटीवी फूड में वी नीड पीपल, वी नीड राइटर्स, वी नीड एडिटर्स, सो कम। एंड मतलब भगवान की इतनी कृपा रही है मेरे पे कि मैंने आज तक जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें मैं सिलेक्टेड हुई हूँ एंड मतलब मज़ा आ जाता था बाय गॉड। तो मैंने उसमें, उन्होंने मुझे लिखवा के देखा, बुलवा के देखा, मतलब एनडीटीवी का इंटरव्यू लेवल वाज और स्पेशली जब आप ऑथर एज अ ऑथर जा रहे हो, आप आज भी गूगल पे मेरे 3-4 आर्टिकल्स पढ़े हैं बिकॉज आई वाज मोर इनटू एडिटिंग। तो आप देख सकते हो मिशा सिंह ऑथर एनडीटीवी लिख के उसमें आ जाएगा। तो ये है कि मतलब मज़ा आता था यार, वहाँ पे वाइब थी एक। पर ये है कि वहाँ पे ना लोग बड़े रिजर्व थे, वो थोड़े से हाँ वो है ना, हाँ, थोड़े से रिजर्व लोग थे, बट बहुत अच्छी वाइब। वो रिजर्व नहीं कहते उसको, बेसिक रहते हैं अपनी वाइब में रहना, क्योंकि जितना आप ऊपर चढ़ जाते हो ना आप उतना शांत हो जाते हो। तो मज़ा आता था, बट बहुत मज़ेदार था। तो कितना टाइम निकाला फिर एनडीटीवी में? एनडीटीवी में मैंने निकाला 10-11 महीने के आसपास, ज़्यादा टाइम नहीं मैंने एनडीटीवी में किया। तो वेट कितना बढ़ा उस समय? यार मैं तब बहुत बदली थी, तब मुझे खाना ही नहीं लगता था, मुझे खाना शादी के बाद लगना शुरू हुआ है। अच्छी चीज़ है वो भी, ठीक है। लेकिन क्या क्या खाते थे? बिरयानी सब कुछ खा लेते हो? सब कुछ मतलब तब मैं नॉन वेजिटेरियन थी, अब मैं वेजिटेरियन हूँ। काफ़ी साल हो गए। कितने साल हो गए? मतलब अब तो मुझे लगता है कि 10 साल हो गए वेजिटेरियन। नहीं, कम ही हो गए, क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट। और क्यों आया मन में कि ऐसे यार द स्पिरिचुअल इफेक्ट वाज देयर एंड आई नहीं, अच्छी चीज़ है, जो मन को आ जाए वो छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए। राइट। तो फिर जब 10-11 महीने हुए तो क्या आया माइंड में कि अभी मेरे को यही कंटिन्यू करना है या मैं तो तब झंडा उठाने वाली थी, तो मैं ये चुप करके काम तो कर ही नहीं सकती थी कि भाई ओ माय गॉड ये तो साइलेंस ही बहुत है, ये तो मैं पागल हो रही थी कि यार ये तो बहुत शांत काम है कि हाँ जी करते रहो। तो लेकिन उस समय तक ये नहीं हुआ हमेशा को कि मैं यार कैमरे के सामने आना था? एग्जैक्टली, अभी तक मैं पीछे ही थी मुझे, पर मेरे में पेशेंस थी निखिल। ओके। द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज दैट हमें सब कुछ ऐसे चाहिए। हाँ, मेरे में पेशेंस थी। मुझे लगता है सब्र हैज़ बीन माई टूल, माई गार्ड फॉर एवरीथिंग। सब्र रखा मैंने, मुझे पता था कि भाई यहाँ से निकलेगी एकदम से नहीं, तो मैं टीवी पे कर देंगे कि हाँ जी चलो आओ करते हैं, तो टाइम लगेगा मेरी जान। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्लो, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस कि चलो ठीक है। मैंने सब कुछ किया। देन आई वेंट टू इंडिया न्यूज़ पंजाब। ओह माय गॉड, तब वो चैनल शुरू हुआ था, हमने we were the team that started it, we launched it, India News। वहाँ पे भी थोड़ी देर किया मैंने काम, 1.5 साल। तो वहाँ पे क्या थे? ऑन कैमरे पे प्रोड्यूसर, ओके, एंड ऑन द एडिट डेस्क। मेरे पास तब तक भी कैमरे के आगे नहीं, मेरे पास उनका टिकर था, हेडलाइंस थी। ओके। वो भाई बड़ा कलेश होता था। हाँ। एकदम से आ जाती थी ना, मैं तो आधी लिख के छोड़ देती थी और वो चली जाती थी ऑन एयर। ओह माय गॉड, फिर वन में सबसे मुश्किल काम है मतलब कि वो टिकर चेंज करना। टिकर और हेडलाइंस पे मैं थी, क्योंकि मुझे पंजाबी टाइपिंग पे आती थी। ओके, दैट वाज माय टूल, दैट वाज माय। तो सीखी किससे थी वो? यार अपने आप प्रैक्टिस करी मैंने, सही में प्रैक्टिस करी मुझे, मतलब। और वो वाली पंजाबी जिसपे कीपैड पे म नहीं होता, हाँ, उसमें कुछ और ही होता है। मैंने प्रॉपर वो सारी प्रैक्टिस। अरे हमसे इंग्लिश वाली टाइप नहीं होती ठीक से, तो मुझे वो टिकर और हेडलाइन पे उन्होंने इसीलिए रखा था कि ये प्रोफेशनल है, ये करेगी। उसमें मैं बहुत गलतियां करती थी, क्योंकि अभी सीखा था, बच्ची थी यार मैं, अभी तो सही बात है। नहीं अभी भी कोई ज्यादा बड़े नहीं थी, अभी भी बड़े नहीं हुआ, तो तब तो मैं बिल्कुल ही बच्ची थी, बहुत गलतियां करी मैंने। फिर मुझे मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिला वेरी 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 नाइस शो पीके खुराना जी का, जो कि अभी नहीं है, आयुष्मान खुराना ऑन इंडिया न्यूज़ पंजाब पे। हाँ, उनका एक वो आता था एस्ट्रोलॉजी शो, तो तोड़े सितारे, तो दैट वाज माय फर्स्ट शो एवर एंड ही वाज अ जेम। और उस समय स्टार्ट किया था उन्होंने शायद, मैंने स्टार्ट किया था एंड हम इतना अच्छे तरीके से उसको शूट करते थे सब कुछ। और निखिल मेरे में ना शुरू से ना एक चुल रही है कि मैं अपना काम खुद ही करके खुश हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं एडिटर को भी उठा देती थी, तू उठ
FPC पे मैं एडिट करूंगी, मैं खुद ही अपना शो एडिट पता होता था ना कि यार मुझे क्या चीज रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी है। वो कहता था मैं छुट्टी ले लूं। न्यूज में आपको पता है छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती नहीं है, रोना पड़ता है, अपने नाक रगड़ने पड़ते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। पर वो मैं बस कहती तू कर ले यार, मैं अपने आप एडिट कर लूंगी। मैं कल परसों तक का काम करके जाती थी। तो मतलब मुझे ऐसा होता है कि तुम नहीं कर सकते यार काम, मैं कर लेती हूँ। तो और कितने बार शूट होता था हफ्ते में? ये इकट्ठे होते थे या नहीं? ये वीकडे शो था रोज, क्योंकि रोज आपका भविष्यवाणी आती थी कि भाई आज क्या होना है, आज क्या होना है, रोज का। या सुबह उसी समय लाइव चलता था? नहीं, वो रोज वो ना कर जाते थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिस्ट का तो ये होता है ना कि आपको पता है कि कौन सी राशि कौन से दिन का क्या है। तो वो पहले ही मुझे शोज दे जाते थे हफ्ते के, तो मैं उसको एडिट करती रहती थी। राइट, मजेदार था यार। तो अपनी दिखाई फिर उनको कुछ पूछा उनसे अपने बारे में? नहीं यार, मैं नहीं बिलीव करती। एक बार पता लग जाए ना, फिर वो ये बड़ी गंदी चीज है यार। जैसे वो अखबार में आता ना कि आज का दिन ठीक नहीं रहेगा, वो वाकई में ठीक नहीं रहता फिर। मैंने तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैं ना बहुत छोटी थी, स्कूल वाले टाइम पे। एक दिन क्या हुआ कि भाई वोडाफोन चलता था, है ना, क्या हच नाम था, तो उस पे होता था *121 ऐसे दबाओ और एस्ट्रोलॉजर से बात करो। तो मैं छोटी सी थी, तो मैंने ऐसे किया, है ना। तो वो मुझे कहता भाई कि तुम तो ना मीडिया में जाओगी, है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग में अटका हुआ था कि ऐसे होगा। फिर उसने मुझे बहुत चीजें बताई। उस एस्ट्रोलॉजर को मैं आज तक ढूंढती हूँ कि वो मेरे को मिल जाए मुझे भाई तू इधर आ, तेरी वजह से देख मैं क्या। तो मतलब ये था कि तब मैंने पूछा था कि अच्छा जी ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद नहीं मैंने भाई पूछा, क्योंकि ये जब दिमाग में अटक जाती है ना चीज, ओ माय गॉड, ये बहुत परेशान करती है। मतलब नो ऑफेंस टू द प्रोफेशन, बट ये होता है। फिर आप वैसे सोचने लग जाते हो कि चलो यार ऐसे कर लेते हैं। मैं नहीं गई कभी, मुझे भरोसा ही नहीं है कि जो होगा ठीक है। मुझे किस्मत पे भरोसा है। मुझे ये है कि हम अपना कर रहे हैं ना यार, सही बात है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। भगवान अपने आप देख रहा है सब कुछ। उन्होंने जो देना है वो दे देंगे। सही बात। तो मिशा, जैसे स्टार्टिंग है ना, वो इंटर्नशिप जब चल रही थी तब इंटरव्यू किए, फिर उसके बाद पेटीएम है ना जहाँ पे आप पंजाबी चेक कर रहे थे, फिर NDTV में भी सेम वही स्क्रिप्टिंग वगैरह सारा चेक करना, यहाँ पे आके भी वही टिक्कर वगैरह। लेकिन फिर आपको एक शो मिला, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि यार मुझे ये शो मिल गया, मुझे ये चीज़ करनी थी? क्योंकि ग्लैमर की उसमें कमी होती है उस शो में। हुआ, उसमें भी मैं बहुत ट्राई करती थी, है ना, कि मुझे एंटरटेनमेंट वाले फीड में मुझे मिल जाए, है ना। मैं वीओज करती थी, मैंने वीओ करना सीखा, ऐसे है वो। पर मैं ना निखिल शुरू से मुझे ऐसे नहीं था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही, मुझे करना है, मुझे नहीं था। मैं जो चीज़ कर रही हूँ ना, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता निखिल, आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मेरे साथ एक टीम है, ये है, पर मुझे खुद काम करना पसंद है। मैं अपनी सैंडल्स खुद उठाती हूँ। देयर आर पीपल जो जिनका ये काम है कि नहीं जी ऐसा ऐसा, मैं नहीं करने देती। मैं अपना ग्लास खुद रख के आती हूँ, मैं सब कुछ खुद करती हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो मैं कितना कुछ देख के पहुँची हूँ। अरे इसीलिए इंसान ना हम्बल हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड आई मतलब मैं शुक्र मनाती हूँ यार। there's so much a big thank you to everybody that has been associated with the journey, जिन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक। तो मुझे ये होता है कि यार मैंने हर चीज़ एंजॉय करी है। मैंने अगर टिकर किया, मैंने वो एंजॉय किया। मैंने जब NDTV छोड़ा था, मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैंने वो इंडिया न्यूज़ पंजाब छोड़ा था। 6 महीने मैं घर थी, जॉबलेस, कोई काम नहीं था। पैसे आते आते अच्छे लगते हैं, पर एकदम से रुक जाएं तो इंसान पागल हो जाता है। खर्चे बंधे होते हैं हर महीने के। मुझे ये है कि मेरा तो ये था मैं अगर उस टाइम पे 15,000 कमाती थी ना, तो मैं 30 खर्च कर देती थी। मैं बहुत, मेरे हाथ में पैसा नहीं टिकता भाई, मैं बनी नहीं हूँ पैसा दिखाने के लिए। तो ये था कि मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी वो चीज़। और हुआ क्यों, छोड़ा क्यों, क्या है? क्योंकि मेरा ना यार देयर वर इंटरनल इश्यूज जिनके कारण मुझे छोड़ना पड़ा। हेल्थ इश्यूज बहुत सीरियस थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था 6 महीने। ठीक है, हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदगी। फिर मुझे ऐसे लगा कि यार ये ना न्यूज़ में ना निखिल बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। कुछ मुझे वो चीज़ बहुत स्ट्राइक कर गई थी कि न्यूज़ नहीं करनी। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकती यार, किसी को नीचे करो, ऐसे करो, ऊपर जाओ, ये करो वो करो, मैं नहीं कर सकती। मुझे भाई तुम्हें कुछ भगवान ने दिया है वो तुम्हारे कर्म है, सही बात है। मुझे कुछ भगवान ने दिया है वो मेरे कर्म है ना।
पुलिंग लेग, ये वो, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, मैंने छोड़ दिया था इंडिया न्यूज़। मैंने उस दिन ये चीज़ ठान ली थी कि भाई अब कुछ नहीं करना मैंने, अब मैंने न्यूज़ में जाना ही नहीं है। मैंने अपना सपना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई आगे करते हैं, मैं लेक्चररशिप कर लूँगी। मुझे ये नहीं, पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करना, ख़त्म कर दो इसको, नहीं होना। अगले दिन मैंने अपने फॉर्म्स भरने थे फॉर माय PhD इन मास कम्युनिकेशन। तो मुझे उस दिन फ़ोन आया PTC से। अच्छा, मतलब वैसे ही आया कि भगवान ने पोस्ट किया था कहीं पे आपने कुछ रिज्यूमे? मैंने सिर्फ एक रिज्यूमे बहुत 2-3 महीने पहले उनको भेजा हुआ था। एंड मतलब भगवान ने ना, आई टेल यू विद द कॉन्वर्सेशन, कि उन्होंने मुझे खुद ही ऐसे पकड़ के कि बेटा इधर जाओ, ऐसे किया लाइफ में। और मैंने नहीं टाला, मैंने अपनी नहीं चलाई, मैंने हमेशा वो किया है जो भगवान ने मुझे नेचुरली, एंड मुझे लगता है हर एक इंसान को ये करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जब कोई चीज़ होनी होती है ना, वो सच्चे और स्पष्ट तरीके से आपके सामने आती है। वो कभी कंफ्यूजन के वे में नहीं आएगी कि यार ऐसे या वैसे। जहाँ कंफ्यूजन है छोड़ दो उस चीज़ को। सही बात है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो सीधी आएगी कि हाँ भाई ये है, कर लो। राइट। तो PTC मेरे पास ऐसे आया, मैं कहा नहीं यार मैं छोड़ूंगी तो नहीं, चलो चलते हैं। एंड मेरा एवरीबडी वाज हैप्पी कि अच्छा आपको टाइपिंग आती है ऐसे, वो भी बड़ा इंप्रेस हुए कि भाई तुम्हें टाइपिंग आती है ऐसे, तुम तो इतनी जल्दी टाइप कर लेती हो, ये है वो है। हम गूगल पे करते हैं, इनपुट टूल्स पे करते हैं, ये वो। और तो एक ही बंदे को सब काम आता है, टाइपिंग भी आती है, बोलना भी आता है, मुझे सब कुछ था, और कॉपी चेक करनी भी आती है। एंड फिर वहां से शुरू हुआ PTC पंजाबी वुड, मतलब मैं ये बोलूंगी कि वहां से लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स थे मेरे। तो मुझे फिर बीट कौन सी मिली PTC में, क्या था वो? एंटरटेनमेंट। वाओ। मैंने न्यूज़ में भी दिया, एंटरटेनमेंट में भी दिया, एंड आई जॉइन देयर एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। तो मतलब सोशल मीडिया से हम सब कुछ करते थे। माय बॉस, माय इमीडिएट बॉस वाज the CEO of MD of the firm, Rabindra Narayan RN sir, and he has been the best boss I ever had in my life. He's a gem of a person. वो शांत है उनके चेहरा बहुत ज़्यादा। और मुझे उन्होंने, मैं एक सिंगल बंदी थी जो PTC का सारा रिस्पॉन्स ऑनलाइन और वेबसाइट का हर चीज़ का हैंडल कर रही थी। मैं खुद में ही एक डिपार्टमेंट थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी दैट यू आर वन वुमन आर्मी है ना पूरी। हाँ, कि ये करो। तो बहुत सारी वो थी, ऐसे शुरू हुआ। एंड देन आई वेंट इनटू इंटरव्यूज, क्योंकि शुरू से मैं आगे आगे रहना, सबको एक वाइब आ ही जाती है कि चलो इसको भेज सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट है। तो फिर मैंने अपने इंटरव्यूज शुरू किए। There were so many good days, बहुत सुंदर दिन थे। अरे पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ आपने, मतलब कि मैं कल देख रहा था, चेक कर रहा था हाईलाइट, मतलब कि जैजी भी और मैंने ना निखिल, मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज के साथ शुरू से जुड़ी रही। पंजाबी मैंने वहाँ नहीं छोड़ी। अब जैसे एक दिन मेरा इंटरव्यू था, आई टुक 13 लोगों का इंटरव्यू इन कोविड फॉर अ डे। मतलब ये मेरा एक अच्छा रिकॉर्ड था कि 13 लोगों का इंटरव्यू लिया, एंड दैट वाज मिर्ज़ापुर की स्टार कास्ट। ओके। तभी होता था कि मिल तो सकते नहीं, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते थे। तो क्या होता है कि एक स्लॉट होता है आपके पास कि PTC को आधे घंटे का टाइम मिला, उन्होंने जो करना है वो कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने मिर्ज़ापुर की पूरी स्टार कास्ट का इंटरव्यू लिया। सो त्रिपाठी सर, ही वाज द वन, उन्होंने बोला यार हमारी तो सारी थकावट ही आपकी पंजाबी सुन के खत्म हो गई है, हमें तो मन कर रहा है कि हम अब इंटरव्यू ना करें, आप बस बोलते रहो, हम बस सुनते रहें। एंड दैट was a big compliment coming from one of my favorite actors, है ना। बहुत ही, आज भी मैं वो वीडियो देखती हूँ, मुझे खुशी महसूस होती है ना। एंड देयर वाज अ बॉन्ड, फैजल, सब कुछ हमने ऑनलाइन ही इतना प्यारा बॉन्ड बना लिया था कि उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग, है ना, विद द स्टारकास्ट। तो ये कि बहुत प्यारे मोमेंट्स रहे। एंड विदु विनोद चोपड़ा जी का पहला पंजाबी इंटरव्यू वेयर ही इज स्पीकिंग द प्रॉपर पंजाबी, वो मैंने लिया था। एंड तापसी, सनी सर, देयर इज अ लिस्ट। और PTC ने हमेशा मुझ में एक विश्वास दिखाया, ऑलवेज। एंड वो है, कहते हैं कि चलो जितना टाइम में आप एक फर्म के साथ बिताते हो, दैट्स अमेजिंग, बहुत कुछ सिखा के जाता है वो टाइम वो। और ये भी है ना कि जितना आपने उसके साथ बिताया, आपको भी कंफर्टेबल है, इसीलिए आप वहाँ पे हो। बिल्कुल ये चीज है ना, नहीं तो फिर मन नहीं लगता ना, जैसे आपने कहा कि फिर वो डबल चीज करनी नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने एंजॉय किया टाइम वो भी। तो किस किस को कवर कर लिया वैसे अभी तक?
यार बहुत लंबी लिस्ट है पंजाबी इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट। कभी काउंट किए कि कितने मैंने इंटरव्यू कर लिए हैं? नहीं एक मतलब मुझे शुरू से सिर्फ एक इंसान दैट हैज बीन ऑन माय माइंड आई रियली वांटेड टू इंटरव्यू वाज जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल क्यों? माय क्रश। मतलब एक अभी जैसे बहुत लड़कियों का अभी भी इतनी उम्र हो गई है उसकी, लेकिन अभी भी यार मैं ना मुझे मतलब कुछ हो जाता है नाम लेके, मुझे मतलब है देखो जैसे ब्लश सी करने लगा यार खुद ही, मतलब एक वाइब है यार। अरे उसका ना एक गाना है नेहा धूपिया के साथ, तेरे बिना सा मेरे नहीं हो चल दे, फिरोज ने गाया, वो इतना मेरे को सुंदर लगता है ना उसमें। अरे एक बार मैं चितकारा में ना वो आए थे तो मैं उनको सामने खड़ा था, मैं मिला उनसे, यार इतना स्मार्ट है ना वो बंदा। यार मैं ना मतलब इतने लोगों से मिली हूँ है ना, सब कुछ है ऐसे है वो है, पर एक मतलब आज भगवान ने इतनी कृपा करी है, लोग जानते हैं ऐसा है जो है, पर जब मैं जिमी शेरगिल को देखती हूँ ना, आई एम दैट वन क्रेजी फैन, जिमी ऐसी हूँ मैं, मतलब मैं लाइफ पे ना, यू वोंट बिलीव निखिल, मतलब I have Jimmy please take my name, Jimmy please take my name, Jimmy please take my name, and whenever मतलब एक जैसे crazy fan होता है ना, hi मिशा, मैं oh my god please save this life, please save this life, मतलब मैं ऐसी, you see that is a different vibe that comes when I take Jimmy Shergill's name, and यार मेरे साथ एक इंटरव्यू कर लो। क्या अभी तक हुआ नहीं है? मैं दोबारा हुआ नहीं है क्या? वो उस फील्ड में जाने के लिए तैयार हूँ। अभी तक हुआ नहीं है? नहीं हुआ ना यार। एक इंटरव्यू छोड़ो, एक काम करते हैं, हाँ। आजकल आपने सिंगिंग शुरू कर दी है, हाँ। है ना, तो जिम्मी को गाने में ले लेते हैं बात ही खत्म। ओह माय गॉड, someday नहीं हो जाना ये। देखो आपने मैनिफेस्ट की एक बात बोली थी एक इंटरव्यू में कि आप करते हो, बचपन में आपने बोला कि मेरे को मीडिया में जाना, वो पूरा हुआ ना, तो ये भी हो जाएगा, है ना। तो ये मत बोलो, आजकल तो ऐसे रियलिटी शोज हैं जहाँ पे काउच पे बैठ के लोग मैनिफेस्ट करते हैं और वो सच हो जाता है, तो मैं आज आपके काउच पे बैठ के मैनिफेस्ट करती हूँ। नहीं ये पक्का पूरा होगा, पक्का पूरा होगा, मतलब कि और पक्का आप दोनों शूटिंग करोगे, इंटरव्यू भी नहीं करोगे। निखिल मैं पार्टी कराऊंगी यार तुम्हें दिल्ली वाली पूरी। नहीं पक्का गारंटी है इस चीज, डन हो गया है। मैं ना जैसे आप जिम्मी शेरगिल के लिए पागल हो ना, ऐसे मैं शाहरुख खान के लिए पागल हूँ, ठीक है। तो मैं उससे ना 3 बार अभी तक मिल चुका हूँ। एक बार उसकी काली गाड़ी थी तो वो शीशे के उस पार था और मैं बाहर उसको ऐसे कर रहा, मेरे को नहीं पता वो देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन मैं लगाऊँ अपना कि शायद मेरे को देख रहा है वो, लेकिन पता नहीं। फिर दूसरा वो जलंधर में आया था जब तक है जान के लिए, हाँ, और एक बार रब ने बना दी जोड़ी के लिए जी। तो एक बार मैं उसके कमरे के बाहर तक पहुंच गया, उसके बॉडीगार्ड कहते हैं MK होटल था अमृतसर में, तो उन्होंने भगा दिया। तो अभी तक ना वो पूरा नहीं हुआ है, अभी तक एक बार सामने पहुंचा हूँ मैं उसके, और उसने सिर्फ नाम भी नहीं दिया, हाय हेलो ही है बस, है ना। मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए गए थे हम, तो रमित होता था उस समय मंत्रा में, तो वो उसको कर रहा था होस्ट। तो अब वो रह गया मेरा, वो हो जाएगा कभी, जैसे आपका है ना वो हो जाएगा। हर चीज का ना एक तरीका होता है, वो उसी तरीके से वो आपको मिलवाता जरूर है। मतलब ये है कि आई हैव फ्रेंड्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री, मैं खुद भी ऐसे कर सकती हूँ कि मैं उनसे मिल लूँ, पर नहीं, मुझे वैसे टिपिकल फैन वाले टाइप से मिलना, ऐसे। तो कभी हुआ नहीं कि यहाँ पे आए हो? और यार बड़ी बार हुआ है यार, मैं नहीं वैसे। लेकिन पीटीसी में तो बहुत बार हुआ होगा कि नहीं इंटरव्यू, तब ही वाज टोटली साइलेंट। उसमें ये कभी ये होता था क्योंकि मैं डिजिटल हैंडल करती थी, एंड एक टीवी शो भी था उस पे, है ना, तो टीवी शोज में वो आ जाते थे। डिजिटली हमें टाइम बहुत कम मिलता था। तो कभी ऐसा यार 3 साल में देखो कभी भी नहीं हुआ कि जिम्मी आया हो और मैंने इंटरव्यू किया। वो भगवान ने कुछ बड़ा सोचा होगा इसलिए नहीं मिलवाया, पक्की गारंटी है। आई होप सो। एक रोमांटिक सॉन्ग करो फटाफट, आई होप सो यार, है ना। तो ये सब चल रहा था दिल्ली में, या ये चंडीगढ़ में चल रहा था? दिल्ली में सब पीटीसी वाला दिल्ली में ही था। दिल्ली में। तो फिर दिल्ली से निकलना कैसे हुआ? मुझे जी खींच के ले आया। आई विल टेल यू। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो बात करी थी कि यू नो बाबा जी डज ऑल दैट स्टफ, मेरी शादी थी 2020 में जब कोविड था। ओके। तो और क्यों सोचा कि अब ये हाई टाइम में शादी करने का? यार बहुत साल हो गए थे यार। अच्छा। मैं और करम वी आर फ्रेंड्स सिंस 9, 8, 10 years। अच्छा। तो अब हमें ये था, हमारे रोके के बीच में भी 2 साल, नहीं वो मेरे सीनियर थे, हमारा बहुत अलग स्टोरी है। स्कूल में ही मेरे सीनियर थे 4 साल। ये लड़कियों को सीनियर वैसे बंदे बड़े पसंद आते हैं ना यार, जो लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं ना वो वैसे ही। एक लड़की को आप इज्जत से बुला लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो प्यार नहीं काउंट करेगी आपका,
पर जो इंसान उसको इज्जत देता है ना, सही बात है, उसका पल्ला कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं, और बहुत कम लड़के होते हैं जिनकी वाइब ना, एक्चुअली लड़कियों के पास ना सिक्स सेंस होती है जो लड़कों के पास तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बताई थी कि हमें समझ आ जाता है कि कौन सा लड़का हमें कैसे देख रहा है। ट्रू है ना, अगर वो पीछे से भी देख रहा है ना हमें कि हमारी फेस इस साइड और वो इधर खड़ा है, तब भी हमें पता लग जाएगा कि कोई हमें देख रहा है ना, और नेचर पसंद हमें पता लग जाता है कि कौन क्या सोच रहा है। मैं मिलेनियल पुरानी सोच की लड़की हूँ। करम मेरे से 4 साल बड़े हैं, उन्होंने मुझे आज तक कभी तू करके नहीं बोला। हम लड़ते भी तुसी करके, इवन ही इज लाइक कि तुसी हमेशा इस तरह नहीं कर दे, तुसी उस तरह नहीं कर दे। सो मेरे लिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हैं। मैं आजकल देखती हूँ रिलेशनशिप्स में, यार तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ओ भाई वो लड़ते हैं जब एक दूसरे को गालियाँ सुनाते हैं। ओ माय गॉड, हमारे में तो एक ये चीज़ है कि हम आवाज़ ऊंची भी कर ले तो करम कहता है मिशा आवाज़ ऊंची है तुम्हारी, कम लो कम। मुझे वो पसंद है यार, वो मैं पुराने ख्यालात की हूँ इन चीज़ों में। सो मेरी शादी थी, कमिंग बैक टू द पार्ट, तो इतने टाइम बाद हम वो चीज़ हो रही थी, हम लड़ते बहुत थे यार, हमारी फाइनली शादी हो रही थी हमें, और क्या चाहिए था। तो जी आया मेरे पास नवंबर में कि भाई एक मिनट मैं फिर रोक रहा हूँ। ये शादी वाला थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें बड़ा मजा आता है ना। है ना, कोविड में सोचा शादी करने का, और किसने कहा कि मीशा आप कर लेते हैं, या आपने कहा या उन्होंने? यार हमने ना डेट निकाल ली थी। अच्छा, निकाल ली थी हमने डेट, कोविड उस डेट के निकालने के बाद में आया। अच्छा, हाँ, तो हमने अरदास कर ली थी उस डेट की, 13 दिसंबर की अरदास हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उसके बाद कोविड आया, हमें नहीं पता था कोविड आएगा, हम डर गए थे। मेरे एक फंक्शन पे मुझे कोविड था। ओ, तो मतलब ये है कि बहुत मिनिमल अमाउंट पे था, तो वो कम्युनिकेबल नहीं था, क्योंकि 2 तरीके के कोविड आए थे, एक कम्युनिकेबल था, एक नॉन कम्युनिकेबल था। मेरा नॉन कम्युनिकेबल था। तो तब हमने डिसाइड किया कि चलो, हमें बहुत था रिश्तेदारी गुस्सा हो जाएगी यार हमें नहीं बुलाया। आज भी लोगों को है ग्रज कि हमें नहीं बुलाया शादी पे। है तो कभी कुछ नहीं वो पंजाबी फैमिलीज में होता है ना कि भाई जिन्ना शगन पाया ना उन्हें वापसी भी आना चाहिए। सही गल है। तो मेरे ब्याह ते दादा भी नहीं आया क्योंकि ਅਸੀਂ बुला नहीं सके। तो ये है कि हमने वो 25-30 वाली शादी नहीं करी, हमने 150-200 दिसंबर तक थोड़ा कम हो गया था। तो वो वाइब रही हमारी शादी की। पर मैंने अपनी शादी बहुत एंजॉय करी, मुझे शुरू से शौक था यार, हर लड़की को होता है। सही बात है। तो मतलब मैंने हफ्ते का पूरा फेस्टिवल रखा था शादी का कि भाई चलो आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ये करेंगे। तो बहुत मस्त रहा, पर हमारे शगन पूरे वापसी नहीं आए। कोई बात नहीं, वो एक काम करना ना, अभी कितने साल हो गए? अभी 3 साल हुए हैं। कोई बात नहीं, 5 साल बाद दोबारा करेंगे और ग्रैंड करेंगे। सही बात है ना, सब 2100 रुपया, 2100 मिनिमम 2100 रुपया, मिनिमम 2100 रुपया तो होना चाहिए यार। सही बात है। और 300 बंदों की ले बहुत लैविश वेडिंग करी थी। नहीं, वो दोबारा आजकल तो वैसे भी वो है ना कि मेरे को लगता है हर 5 साल बाद ना कर लेना चाहिए यार। छोटी छोटी खुशियां ही होती हैं जिंदगी में, है ना, उनको जीना मुझे लगता है कि सही बात है। और जिससे आप प्यार करते हो ना, उससे आपकी शादी हो जाए ना, तो उससे बड़ी चीज नहीं है। ये तो है, दोस्त है यार वो मेरा, मतलब ही इज अ बडी, क्योंकि उनको सब पता है आपके बारे में ना, और आपको सब पता है। सब कुछ पता है कि हाँ भाई ये ऐसी है, ये है, ये चिचड़ी है, ये सब पता। तो मजा भी आता है ना कि उनको पता है हैंडल कैसे करना है मिशा को, कि क्या रोकना है कहाँ पे। हाँ, तो फिर शादी के बाद आप स्टार्ट हुए जीप पे। तो ये था कि जी पहले मेरे शादी से पहले आया मेरे पास। अच्छा। कि एक कुकरी शो है, करते हैं। मैं कहा मेरी तो शादी हो रही है, मुझे तो वो एंजॉय करना है, मेरी शादी थोड़ी आएगी मेरी। आप मुझे मोहाली बुला रहे हो, मुझे तो हमें घूमना है, फिरना है, ये करना है। मैंने मना कर दिया उस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा। द वन ड्रीम दैट आई ऑलवेज वांटेड टू, मतलब जो मैं शुरू से देख रही थी कि टीवी पे आना है, उसको मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अपनी शादी वो टाइम ज़्यादा प्यारा था। मैं क्या चलो ठीक है, आना होगा टीवी पे आ जाएंगे। शादी के तुरंत बाद 1 महीने बाद मेरे पास सुपरस्टार नू आया। मुझे लगा बाबा जी पहला तो मैंने मना कर दिया था, अब अगर आप दोबारा लेके आ रहे हो तो आप चाहते ही हो कि भाई आ ही जा। सही बात है। तो मैं ऑब्वियसली एक डिसीजन मैंने लाइफ में खुद से लिया कि मुझे वो कुकरी शो नहीं करना क्योंकि मुझे ये करना है। फिर बाद में मैं दोबारा फ्लो के साथ गई कि चलो ठीक है। शादी के बाद पीटीसी छोड़ दिया था? छोड़ दिया था मैंने, मतलब ये इसके कारण, जी के कारण छोड़ दिया। तो तब तक चल रहा था, फिर जब जी का आया तो फिर ओके शादी के बाद भी? हाँ, पीटीसी में जा रही थी शादी के बाद भी, एंड वो जॉब अपनी कंटिन्यू कर रही थी। फिर जी आया, ऑब्वियसली एक ऐसा सपना था मेरा शुरू से, तो मैंने हाँ कर दिया। ओह माय गॉड, मतलब जब मैंने हाँ किया, मैं इधर आई, मैंने काम शुरू किया, है ना। ऑब्वियसली वो एक डेली शो था एंड ट्रैवल शो था, तो उसमें बहुत टाइम लगता है।
उस टाइम में मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ें सीखी। एक कि आपको हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता कैसे निभाना होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था और हम ऐसे थे कि हम रोज़ मिलते थे, शादी से पहले भी रोज़। एंड एकदम से व्हेन शादी के लिए आपने इतने सपने देखे हो और आप अलग हो गए हो, ओ माय गॉड भाई साहब, बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। एक दूसरे को हैंडल करना है ना, एक दूसरे को बहुत कुछ होता है निखिल, व्हेन यू आर फार ऑफ, आप में बहुत डिफरेंसेस आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा, पहले नहीं इतना होता, शादी के बाद ज़्यादा हो जाता है, बहुत कुछ होता है। आप में एक अलग लेवल पोजेसिवनेस आती है, आप में एक अलग चीज़ें होती हैं। तो मैंने वो हैंडल करनी सीखी बहुत ज़्यादा। मतलब हर एक रिश्ता, एक कहते हैं कि ना, एक गाड़ी की जब आप ब्रेक ठीक करवाने जाओ ना, तो वो ब्रेक ठीक करने के बाद कहते हैं कि आप ना इसको यूज़ करो, ये अपने आप स्मूथ हो जाएगी, अभी आपको हार्ड लगेगी, अपने आप स्मूथ हो जाएगी टाइम के साथ। रिश्ता भी वैसा ही होता है, शादी वैसी ही होती है। शुरू में इट्स हार्ड, इट्स रियली हार्ड। आपको पता लगता है कि भाई एक बंदा हंसता कब है, रोता कब है, चाहे जितनी मर्जी लव मैरिज हो आपको बाद में पता लगता है कितने बजे क्या करता है, कैसे करता है, क्या नहीं है। बट धीरे धीरे टाइम देने से हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, भाई मैं तो नहीं रह सकती यार, नहीं हो रहा, ऐसे है, ये है, वो है। वो एक फेज है, निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। मैरिज इज एन एफर्ट, है ना, कि किसके साथ आप ये सब कुछ कर सकते हो। अगर ये भी ना हो तो लाइफ बेकार है यार। सही बात है। आप रो रहे हो, है ना, लड़े हो, रो रहे हो, फिर अगले दिन मना रहे हो, चलो ये है, वो है ना, चाहे उसको मनाना आता है कि नहीं आता, बट आप मानने के लिए हो ना। मनाना आता है, इतने साल हो गए। मैं बड़ी फंसी हूँ यार निखिल, बहुत ज्यादा। सॉरी तो वही बोलते होंगे। नहीं, मैं भी बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं बहुत फंसी हूँ। अच्छी बात है, फंसी होना जरूरी है। मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं मान क्यों नहीं रही, मैं क्यों नहीं मान पा रही हूँ, मतलब मैं क्यों नहीं खुश हो पा रही हूँ। मुझे मेरे अलावा मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ ना निखिल, शुरू से लाइफ में मैंने अपने मदर फादर से चीज़ें कभी ऐसे अपने स्ट्रेस डिस्कस नहीं किए, कर्म से भी मैं नहीं करती। मैं खुद में उन चीज़ों को कंज्यूम करती रहती हूँ, भरती रहती हूँ। मुझे मेरे अलावा ना कोई मना सकता है, मुझे मेरे अलावा ना कोई खुश कर सकता है, मुझे मेरे अलावा रुला बहुत लोग सकते हैं। वो एक इमोशनल फूल होता है ना, वो चीज़। लेकिन ठीक है ना। तो अभी क्या चल रहा है? अभी यार बहुत कुछ चल रहा है। मेरा शुरू से एक सपना था कि मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड खोलूँ, मेरा एक ब्रांड हो। फिर मैंने उस पे काम किया। वो नूर करके है, मिशाज। नूर क्या है? नहीं, वो हूर स्टोरी है। हूर स्टोरी। शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड मनप्रीत, उनको मैं उनके कपड़े बहुत पहनती हूँ। तो ये मिशाज का ब्रांड है? मिशाज मेरा अपना ब्रांड था, तो मैंने वो शुरू किया। इट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन? अभी ऑनलाइन है। ऑनलाइन। अभी ये है कि थोड़ी देर बाद इसको ऑफलाइन करेंगे। और इसमें क्या है? क्लोथिंग, एथनिक, सब कुछ। मतलब व्हाटएवर आई लाइक, आई सिट ऑन द डिजाइन्स ऑन माय ओन। मैं खुद मार्केट्स में घूमी हूँ एक डिजाइन के लिए। अरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मतलब कि मैं हैरान हूँ, ऐसे सूट पहने हुए हैं उसमें, बड़े सुंदर है। मतलब वो हर चीज़ की डिजाइनिंग, सूरत से लेकर एवरीवेयर दैट इज पॉसिबल मैंने ट्रैवल किया है। अच्छा, सूरत भी गए हो? हाँ, आई वर्कड ऑन माय ब्रांड खुद से। मैंने किसी को, शुरू से आदत है यार, तुम नहीं कर सकते, मैं खुद करूँगी अपना काम, तो मुझे वो है। तो दिल्ली में ही है इसका सारा बेस? ओके, दिल्ली। तो सिर्फ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन की तैयारी है? ऑफलाइन की है तैयारी, बट थोड़ा सा टाइम रुक के, तो पहला स्टोर दिल्ली में ही खुलेगा? दिल्ली में, यहाँ पे भी खुल सकता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मोहाली भी अब मेरा सेकंड होम है। तो ये है कि जब मुझे थोड़ा सा होता है ना कि चलो सुकून चाहिए, या पूरे दिन सोने वाला वाइब हो रही है कि चलो ऐसे, तो मैं आ जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा। फिर पूरा रिलैक्स करती हूँ। हाँ, नानी हाउस पूरा आराम से रह के, डिटॉक्स करके, फिर बाद में। और मेरा मतलब दोनों घर बड़े सही हैं यार, मेरे इन-लॉज भी बहुत कूल किस्म के लोग हैं यार। मतलब 3 घर हो गए अब तो? हाँ, अब तो 3 हो गए। सही बात है। मतलब आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड निखिल, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। आई हैव पीपल अराउंड मी हु आर सो गुड, हु आर सो पॉजिटिव। मतलब मज़ा आ रहा है यार जिंदगी का, शुक्र है। कब आया माइंड में, थोड़ा मिशाज के बारे में बात कर लेते हैं, ये कब आया माइंड में कि यार ये शुरू करें अब? मिशाज मेरे बहुत टाइम से माइंड में था कि एक चीज़ अपनी होनी चाहिए, एक बिजनेस अपना होना चाहिए। ज़रूरी भी है, ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री, तो आपके साइड बाय साइड होना चाहिए, क्योंकि कभी काम है कभी काम नहीं है। दिस इज़ द सैड ट्रुथ, ठीक है। तो ये है कि बहुत टाइम से माइंड में था, मैं धीरे धीरे काम कर रही थी उस पर। और मुझे ये था निखिल कि मैं अपना पैसा ही अपने बिजनेस में लगाऊं। मैं
didn't wanted to borrow. I'm not somebody, मैं करम से भी पैसे नहीं मांगती. You won't believe कि एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी था कि मुझे होता था कि नहीं मैं वापसी कर दूँ, मैंने करम से जो भी लिया है मैं नहीं लेती उनसे, बिल्कुल भी नहीं. जब मैं कमा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं खुद कर सकती हूँ. वो होना भी चाहिए. माई लाइफस्टाइल, तो मुझे कोई वो नहीं है. सो ये है कि मुझे ये था कि मैं अपनी मेहनत का पैसा खुद अपने पे लगाऊँ. सो ऐश मैंने बहुत करी अपने पैसे पे, मतलब नॉट दैट बूजिंग वाली ऐश. मुझे कपड़े लेने का बहुत शौक है, मुझे स्किन केयर लेने का बहुत शौक है. मैंने रज के पैसा उड़ाया. फिर जब मैंने नहीं, मैं पेडिक्योर मैनिक्योर मैंने आज तक नहीं करा यार. मैं लेकिन कपड़े लेने का शौक है. कपड़े, स्किन केयर और मेरी अलमारी खोलो ऐसे निकल रहे हैं कपड़े बाहर. भाई लोगों के रहने की जगह नहीं है, मेरे कपड़े ही पड़े हैं. सही बात है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे. हाँ फिर भी है ना. तो ये है कि फिर बाद में मैंने एक अमाउंट इकट्ठा किया कि दा लगाते हैं, अब इट्स हाई टाइम, अब मैं थोड़ी फ्री हूँ तो हम ये चीज़ करते हैं. तो फिर मैंने उससे मिशाज शुरू किया. मुझे शुरू से ही लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई से आप जो भी करते हो वो आपको फलता है. बिल्कुल, है ना. सो मैंने वही चीज़ करी. तो मास्टर जी भी ढूंढे, फिर सारा काम शुरू हुआ. हाँ यार, मैंने बड़ा वो किया, दिल्ली के सारे बाजार छान दिए मैंने. कितना टाइम लगा? मुझे एक्चुअली शुरू से ही कपड़ों का शौक था बनाने का, कस्टमाइजेशन. हाँ, पहले भी तो बनवाते हुआ था. हाँ, बहुत टाइम से मेरा होमवर्क हुआ था. इसको बस अब एग्जीक्यूट करना था. वो टाइम नहीं मुझे मिल रहा था. सही बात. तो अब मुझे वो टाइम मिला तो आई एग्जीक्यूटेड इट. एंड तो फिर मोहाली शिफ्ट हो गए है ना, जी के लिए. और वो सुपरस्टार नू के लिए. तो फिर वो अभी चल रहा है, कैसा चल रहा है यार? उसके 2 सीजन्स, एक पहला सीजन बहुत अच्छा रहा, मालिक दी मेर नाल. दूसरा सीजन आया, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है. ओके, दैट इज अ बिगेस्ट टर्न निखिल. आप रोज एक परिवार से मिल रहे हो. आई मेट अराउंड मोर देन 20-25,000 पीपल इन 2 years, क्योंकि एक परिवार बैठा होता था, है ना. मैं लोगों की शक्ल देख के बताने लग गई थी कि भाई इनका इनके साथ कलेश है, इनका इनके साथ कलेश है. भाभी मामी की नहीं बन रही, ये इधर नहीं बन रही, उधर नहीं बन रही. यू वोंट बिलीव निखिल, एक सर्कस है यार. मतलब सही लगता है ना, इतना मजेदार किया. अच्छा ऐसे वो बहू के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा सास बातों बातों में ताने मार रही है, पता लग रहा है कि अच्छा जी ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, ये है. हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, ओ माय गॉड. मेरी जिंदगी में पेशेंस, और मेरी जिंदगी में मतलब मैंने ये सीखा कि कलेश हर एक के घर में है. ये पार्ट ऑफ लाइफ है. हमें लग रहा है ना कि भाई मेरी आज कर्म से लड़ाई होगी, ओ माय गॉड मैं क्या नस काट लूं, क्या कर लूं, मर जाऊं. पर नहीं, ये हर एक के पास है. एंड पीपल हैव, उन्होंने सरपास किया यार इस चीज को. वो सोचते हैं कि ये लाइफ है, जनरेशंस ने कैसे निभाए हैं रिश्ते, कैसे इतने लंबे चले हैं, एक परिवार कैसे चलता है, कितनी मेहनत करके एक जगह तक पहुंचता है, और कैसे मिनटों में बिखर जाता है. सो मैंने बहुत कुछ सीखा यार. मैंने मतलब आई रिकलेक्टेड माई सेल्फ. मेरी जिंदगी बदल दी सुपरस्टार नू ने, लिटरली. मतलब ऐसी स्टोरीज, ऐसे लोग, ऐसी. और मैंने एक चीज सीखी है, एक औरत को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. मैं जितनी भी लेडीज से मिली ना, उनको यही था कि यार मेरा बच्चा हो गया, फिर मैंने काम करना छोड़ दिया, ऐसे हो गया. बट आपका बच्चा आपको एग्जाम्पल लेके चलेगा. सही बात है. आप आज नहीं करोगे ना, आप हमेशा एक हाउसवाइफ, मैं ये नहीं कह रही हाउसवाइफ बुरा होना है, लेकिन होममेकर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. मैं नहीं बन सकती भाई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बट आप अपने लिए क्या कर रहे हो, है ना. एज अ हाउसवाइफ भी आप लोगों के लिए कर रहे हो. अच्छा उसको ये चाहिए, उसको टावल चाहिए, उसको दाल मखनी खानी है, उसको ये खाना है, वो खाना है. बट व्हाट इज यू डूइंग फॉर योरसेल्फ? क्या ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में? आपकी क्या ग्रोथ है? मतलब मैंने इतना लोगों को वो किया है ना काउंसिल की अपने लिए. मैंने हर एक औरत को यही देखा कि एट लास्ट वो यही सोचती है कि मैंने लाइफ में अपने लिए क्या किया. और वो सबसे बड़ा रिग्रेट है, पता है, सबसे बड़ा रिग्रेट है यार. अपनी लाइफ ही आप नहीं जी पाए तो आपने क्या किया? सही बात है. आपके सपने होते हैं कि मैं वहां जाऊं, वो ये करूं, वो करूं, और वो आप नहीं कर रहे. दे ऑल शैटर्ड यार, दे ऑल शैटर्ड. और मैंने यही सोचा कि भाई जिंदगी अभी है मिशा, आप आगे जाके रिग्रेट. मैंने ये बहुत बड़ी शिक्षा ली कि जिंदगी में आपको जो करना है आप वो करो. यू आर लकी कि आपके आसपास वो लोग हैं जो आपको ये करने दे रहे हैं. क्योंकि निखिल, चाहे आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जाओ, हम एक ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे एक लड़की की जब शादी हो जाती है उसके बाद उसकी लाइफ अपनी नहीं रहती. वो डिपेंड करती है लोगों पे. सही बात है. चाहे आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जाओ भाई, जितने मर्जी, सही बात. आपकी लाइफ बाकियों पे ही डिपेंड करती है.
आई वॉज लकी इनफ कि मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, दे आर स्वीट हार्ट्स। उन्होंने आज तक मुझे नहीं रोका, भाई तुम्हें जाना है तुम करो, तुम ये, मतलब उनको मैंने बताया ही है हमेशा, पूछा हाँ, नहीं कभी परमिशन नहीं ली, सिर्फ परमिशन नहीं ली। तो आई वॉज लकी इनफ, बट कई औरतें इतनी लकी नहीं होती। लेकिन देयर आर ड्रीम्स दैट अपने सपनों के लिए ना लड़ना पड़ता है हमेशा, लड़ना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है, कोई आपको नहीं देगा। ट्रू दैट है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो वो क्रांतिकारी होना पड़ेगा। बेटी कहना और बेटी मानना दोनों बहुत अलग बहुत, चीजें होती बहुत, हैं। हम बहुत। कहते हैं कि हम बेटी ब्याह के लेके आए हैं, है ना, ऐसे है, बट नहीं, बहुत वो फर्क बहू होता बहू रहती है और बेटी बेटी रहती बेटी ही है। रहती है। बहुत कम लोग होते हैं जो वो चीज़ को ख़त्म करते हैं ट्रू बीच में ट्रू से। ट्रू ट्रू ट्रू। तो फिर और क्या चल रहा है अभी इसके अलावा? अभी यार सिंगिंग चल रही है थोड़ी सी। हाँ, वो हम बात करेंगे। और शायरी शायरी भी चल रही है, वो भी शेरो हम बात शायरी भी करेंगे। चल रही है। और उसके अलावा क्या चल रहा है? फिल्म भी बात करेंगे, वो उसके और क्या चल रहा है? उसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं चल रहा। मतलब ये है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ये नहीं कि हम वेले बैठे हैं या क्या है, कुछ ना कुछ होता रहता है। बकेट लिस्ट में क्या क्या है? बकेट लिस्ट में फिलहाल बहुत सारा ट्रैवल है। आई अच्छा। वांट टू ट्रैवल। मेरे पासपोर्ट पे एक भी ठप्पा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी ये मैटर ही नहीं करती कोई चीज़, मेरे को लगता है ये ट्रैवल तो करना है बहुत सारा, क्योंकि सुपरस्टार नू में तो हम चलो भगवान काम के लिए ट्रैवल आपको कर इतना रहे हैं। पैसा दे कि आप जिम्मी के साथ यूरोप में शूट करो। मुझे बस ये है कि चलो पैसा तो नहीं, बट मैं ना कुछ करती रहूं निखिल, तो मैं ठीक रहती हूँ। काम करती रहूं। मनी इज नॉट माय वर्कोहॉलिक, आप वर्कोहॉलिक बहुत वर्कोहॉलिक हूँ, ओवर वर्कोहॉलिक हूँ। इवन माय हस्बैंड करम नोज नाउ कि भाई जब तक काम कर रही है तब तक ठीक है, हाँ। जब तक नहीं कर रही तो नंगी तार है भाई, छेड़ दो इसको, ऐसे हो जाएगी 440 वोल्ट है। झटके। तब तक मैं गुस्सा रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ करते रहो। तो ये है कि बकेट लिस्ट में एक तो ट्रैवल है बहुत सारा, एंड बकेट लिस्ट में है बहुत सारा काम, बहुत सारा एक्सप्लोर करना खुद को कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। और ये क्यों आया मन में, हम चलते हैं उस तरफ जो हमने 3 चीज़ें अभी छुई नहीं। तो ये लिखने का शौक कब से था? बहुत टाइम से, छोड़ दिया था। क्यों? स्कूल से था। लाइफ हैपेंड, चलो ये है कि काम करने लग गए, फिर लिखना लुकना कोई ऐसा मायने नहीं रहता। उसका एक जोन होता है ना लिखने का भी। फिर एक जोन होता है। तो अब थोड़े टाइम से दोबारा लिखना शुरू किया, एंड बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बोलते हो आप, आपका वॉइस ओवर जो है ना बहुत अच्छा है। मतलब कि मैं रात को सुन रहा था, और वो वाइट सूट में आप पिंजौर गार्डन की सीढ़ियों पे बैठे हो, वो मैंने पहचान ली जगह, वो वही है ना? वही है, हाँ, पिंजौर गार्डन की जगह है। और आप एक शेर व शायरी बोल रहे हो, वो दोबारा सुन सकते हैं? वो डेफिनेटली सुन सकते हैं। वो थी, एक तो मैंने की ही इतनी है ना, एकदम से याद नहीं रहता। मोबाइल पे देख सकते हो वैसे आप? हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैंने सेव की हुई है वो, मैं देख सकती हूँ। मैं 2 मिनट में ढूंढ सकता हूँ वो, मैंने अपनी उसमें डाल के रखी है वो। मेरा फोन का ये रहा। और वो मैं बहुत मतलब शायर्स को सुनती हूँ, एंड देयर आर मेनी ऑफ माय फेवरेट्स। और मुझे जो खत में तेनू लिखिया सी तू पढ़िया सी, चल जे दिल तेरे ने नहीं रहना मेरे नाल, तू ओदे नाल अड़िया सी। वो पीछे का जो एटमॉस्फेयर है ना उस समय, ये कब की बात है? ये कब रिकॉर्ड की है? ये अभी पीछे ही रिकॉर्ड करी थी। मतलब मुझे लगता है कि उस दिन मौसम भी मेरे को लगता है 4 महीने हुए होंगे। नहीं, गर्मी थी यार, बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन शाम का टाइम है, शाम का टाइम है थोड़ा सा, ये वहाँ पे ठीक हो जाता है मौसम थोड़ा सा, है ना? तो हो जाए अब, है याद? हाँ, याद अभी बहुत कुछ लिखा होता है ना, तो एकदम से याद रहता नहीं है। यही सुना दो, या कोई और जो याद है? यार मुझे ना पोइट्री, पाकिस्तानी पोइट्री बहुत पसंद है। तो एक शेर है कि जद ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ, ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ, ਕਸਮੇ ਸਾਵਾਂ ਡੱਕਦਾ ਏ, ਆਏ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕਦਾ ਏ। ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਏ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਨੱਕਦਾ ਏ। ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਏ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਨੱਕਦਾ ਏ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾ ਆਇਆ कर, बंदा मर भी सकता है। सो ये है कि मुझे बहुत पसंद। मैं ना निखिल पता क्या करती हूँ, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, हाँ बहुत पढ़ती हूँ मैं, शायरी बहुत पढ़ती हूँ। जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं क्या करती हूँ, एक अच्छा सा मुशायरा लगाती हूँ, और आराम से अपना कुछ अच्छा सा मंगा के, चीज़ केक मंगा के मैं वो सुनती हूँ। एंड आई लव। किसको सुनना पसंद करते हो वैसे? मुझे ताहिरा सराफ बहुत पसंद है,
एंड देयर आर फ्यू मोर पोएट्स. बुल्ले शाह मैं बहुत पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है मुझे. एंड रैंडम पोएट्स मुझे बहुत पसंद है. जो एक कोट सा आ जाता है ना, फिर मैं पूरा पेज एक्सप्लोर करने लग जाती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो वाला कि यार क्या बात है यार, लोग क्या लिख जाते हैं कभी कभी. सही बात है. तो आपको कभी किसी ने कहा कि आपकी लुक बहुत मिलती है, कि आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हो या उस टाइप से? बोला है मुझे बहुत लोगों ने कि आप मतलब बोलते बहुत अच्छा हो. आप जो बोलते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई मान लो ये. मतलब आपके वॉइस में वो चीज़ है कि चलो यार मान लो वो चीज़, आपको बोलना पड़ेगा. लोग ऐसे ऐसे, मैं सोचती हूँ कि लोग नोटिस नहीं करते, पर वो लोग बहुत नोटिस करते हैं. लोग अरे अभी मैं आपको सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मैं अभी आपकी 3 लुक्स देख सकता हूँ. मतलब कि एक तो ये लुक है ना आपकी, अब आप नीचे देखते हो ना, कभी कभी मेरे को लगा मेरे सामने नौहीद बैठी है, नौहीन साइरस ही है ना. ओके. है ना, वो हल्की सी लुक आ रही है उसकी कहीं पे, है ना. कभी कभी जसविंदर नूरुल्लाह की लुक भी आ रही है. तो वो बहुत सारी लुक्स देते हैं आपका चेहरा, बहुत सारी. कभी कभी जब आपने नीचे देखा तो मैंने कहा यार नहीं, फिर मन में आया हाँ बोल ही देता हूँ, ठीक है. कभी बोला किसी की नहीं कि साइड से थोड़ी सी नौहीद ही है ना या नौहीन? नौहीन है शायद. साइरस जो है वो पारसी लड़की, बहुत सुंदर है वो शायद, है ना. तो वो उसकी लुक दी है ना, तो मैंने कहा अब देखना आप, शायद आपको बोला है कभी किसी ने पहले? नहीं. है ना, आप देखना, जसविंदर नूरुल्लाह से भी हल्की सी है. ये बोला है? नहीं, ये भी नहीं बोला किसने. पहली बार ऐसा कॉम्प्लीमेंट है मेरे को. थैंक यू यार. नहीं मैं ना ये देखते मेरे को लगा कि लग रहा है हल्का सा. तो अभी और क्या है बकेट लिस्ट में? एक तो हाँ फिल्म की यार, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को. वंस अपॉन हाँ, अभी 12 दिन पहले ही अपलोड की है शायद. हाँ यार, मैं ना सुपरस्टार नो के बाद बहुत लेजी हो गई थी. मुझे ये था कि यार अब मुझे ब्रेक मिली है, कुछ नहीं करना, आराम से बैठो, सो खाओ पियो, ये करो वो करो. देयर आर फ्रेंड्स अराउंड मी, देयर आर मेनी पीपल अराउंड मी जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई करो तुम, ये तुम कर सकती हो, तुम क्यों नहीं करती, तुम्हें भगवान ने दिया, तुम करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो. मेरी लाइफ में ना लोगों का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो करम का हो, मेरे हस्बैंड का हो, चाहे वो मेरे बहुत करीबी दोस्तों का हो, चाहे वो मेरी फैमिली का हो. देखिए बहुत मोटिवेटिंग मी. उनको पता है मैं बहुत लेजी हूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी. मुझे एक तो वो सेल्फ डाउट बड़ा होता रहता है यार, ये चीज़ होएगी या नहीं होएगी, लोग कहेंगे यार क्या कर रही है यार. ऐसे बहुत सेल्फ डाउट कि लोगों को क्या लगेगा. हाँ, कि किस बात पे, कि गाने भी गाने लग गए. मुझे ये हाँ कि मतलब अच्छा यार ये क्या है, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो. ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है. बट आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट निखिल, लोगों के फोटोज पे नेगेटिव कमेंटिंग आती है, लोग गालियाँ आजकल तो बहुत नेगेटिव, पर मुझे नेगेटिव कमेंटिंग नहीं आती. हाँ, आपको तो बहुत सुंदर लग रही हो ना. आई एम वेरी ब्लेस्ड ऑफ दैट फैक्ट. एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाए ना, मैं उसको पढ़ती रहती हूँ. भाई ये कैसे लिख दिया यार, अब मैं कमेंट करूँ, फिर मुझे लोग रोकते हैं कि नहीं यार क्या कर रही है, छोड़ दे, कोई बात नहीं, बहस मत करो, ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर दैट, कोई बात नहीं. देयर आर डिफरेंट पीपल, उनके डिफरेंट सोच है, वो ऐसे ही करेंगे. सो ये है कि अच्छा है, मतलब मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं. अच्छा. तो ये मूवी कैसे आई? मूवी ऐसे आई कि there is a very dear friend of mine, his name is Gurlove, he's a writer and he's a director in the industry. तो उन्होंने मुझे बोला कि you should have something of your own where you can showcase what kind of an actor you are. तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, ये स्टोरी भी उनकी है. and he said that let's do it one day suddenly. मतलब हमने सोचा था कि हम आईफोन विशाल उस पे स्टार्टिंग में एक फिल्म आई थी जो उन्होंने पूरी उस पे आईफोन पे शूट करी है. तो मुझे था कि यार हम कुछ अलग ही करेंगे. सो द डायरेक्टर DOP ऑफ द फिल्म वंस अपॉन एन अफेयर, हरकीरत, इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. तो उसको हमने ऑन बोर्ड लिया इस चीज़ के लिए. फिल्म वाज रेडी. तो वो सिर्फ इसीलिए था कि एक एक्टिंग की एक झलक मिल जाए कि मिशा ये भी करती है, वो ये भी करना जानती है, जितना भी जानती है तो वो ये भी करना जानती है. सो हमने वो चीज़ एक शूट करी, तो वो ऐसे ही बन गई. यू वोंट बिलीव दैट वी वेंट टू कसौली एंड उसी टाइम हमने लिखा सब कुछ, ये किया. बहुत सडन था कि हाँ, व्हेन देयर आर टैलेंटेड पीपल अराउंड यू तो वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इजीली हो जाती हैं. कंडा घाट की सड़क है वो, पीछे दक्षई वाला भी सीन है. दक्षई वाला है, हाँ. मैं पूरी जगह पहचान ली मैंने, वो पीछे यूनिवर्सिटी नजर आ रही है. बहुत मतलब जो क्रिएटिविटी लेवल हरकीरत ने दिखाया है उसमें एक आईफोन से, इट इज कमेंडेबल. एंड हमने भी थोड़ा सा वो किया है जितना भी. तरलोक हैज एक्टेड वेरी वेल. तरलोक इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा. मैं उसको रोज ही छेड़ रही थी, भाई तुम मेरे पति हो,
है ना, मेरी जान, हाँ, ऐसे ऐसे वो अच्छा बोला आपने। हाँ, तो ये कि मैं लाइवली सी रहती हूँ, मुझे ये है कि सब हंसते हंसते रहे भाई, तो वो मज़ा आया। सही Once Upon an Affair was good। तो और है इरादा भी? हाँ है, डेफिनेटली अभी है और आ रहा है कुछ ऐसा? शॉर्ट ही आएगा या बड़ा भी आएगा? बड़ा भी आएगा, भगवान पे है सब कुछ। नहीं आएगा ही आएगा। और शॉर्ट इसके बाद? हाँ, मुझे ये है कि मैं ना सब्जेक्टिव चीज़ें करूँ। कैसा पसंद है मतलब कि? मुझे पॉलिटिकल बहुत पसंद है यार। मुझे You want to do a political character? मुझे पॉलिटिकल कैरेक्टर करना है, स्ट्रॉन्ग वुमन, द विटी वुमन। लाइक अभी ऋचा चड्ढा की आई थी एक, या उसकी आई थी एक ओटीटी पे चल रहा है? नहीं, उसकी आई थी हुमा कुरैशी। हाँ, हुमा कुरैशी की, यस, महारानी या उस टाइप का है ना। और आपकी लुक भी वैसी है बहुत, है ना? मुझे एक पॉलिटिकल कैरेक्टर करना है, मेरा बड़ा मन है बहुत टाइम से। नहीं, हो जाएगा वो, हो जाएगा। तो कुछ खुद भी लिखा है कि स्टोरी की मैं लिखूं, या माइंड में आइडिया आता है बट आई एम टू लेजी टू फ्रेम इट आउट, तो मैं बता देती हूँ अपने दोस्तों को या मैंने ऐसा कुछ सोचा है, तो दे थिंक अबाउट इट। तुमने लिखना लिख लो, ठीक है। मैं नहीं लिख रही अभी। अब मैं हर चीज़ खुद करने लग जाऊंगी तो मैं किसी जोगी नहीं रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ भी, अब बंदे को ना इतना भी नहीं, मेरा दिमाग बहुत चलता है, माई माइंड वर्क्स फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो ये है कि मैं रिलैक्स, अब मैंने थोड़ा सीखा है रिलैक्स करना, कि भाई छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, कोई और कर लेगा। सो जब हम कोई चीज़ करते हैं ना मिशा, जैसे अभी मूवी की या शेर व शायरी करते हैं, है ना, तो ये चीज़ें हमारे बीच में रह जाती हैं अंदर। तो आपके साथ होता है कुछ ऐसा? होता है। आई एम मेड ऑफ बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं बहुत इस चीज़ की ओरिएंटेड हूँ। मेरे ज़िंदगी के हर पड़ाव का टुकड़ा मेरे अंदर है। मैं एकदम से ही ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हूँ, एकदम से ऐसे खुश हो जाती हूँ, बिकॉज देयर आर पीसेस। मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है यार आज जो है करते हैं। देयर आर ऑलवेज पीसेस। और मुझे अच्छा लगता है कि वो चीज़ रहे बीच में। अब जैसे आहाना का था वंस अपॉन एन अफेयर, दैट इज़ ऑल्सो एन अ सेंस, वो वैसी मैं खुद ही हूँ। आई डो नॉट लेट गो थिंग्स वेरी ईजिली, मेरे माइंड में रहता है चीज़ें, है ना। और फिर बाद में मतलब कुछ चीज़ें हैं, आई एम मेड ऑफ बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ माई लाइफ। तो रोमांटिक पर्सन हो? हाँ यार, कितना? अमेजिंगली रोमांटिक। मैंने हाँ, मुझे बहुत पसंद है चीज़ें, दीवानगी वाला रोमांटिक, है ना, कि खत लिख दूं, है ना। हाँ, मैंने बहुत खत लिखे हैं। किसको? प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। कब लिखा था पहला? यार मैंने लिखा था, इट वाज वे बैक इन आई थिंक स्कूल का ही होगा। बहुत चीज़ें, जब मैं इधर आई थी ना, तब मैं करम को 6-7 खत लिखे थे मैंने। अच्छा। ओपन दिस व्हेन यू मिस मी, ओपन दिस व्हेन यू आर फीलिंग लो, ओपन दिस व्हेन, मैं लिख के आई थी बहुत सारी चीज़ें। मुझे लिखना बहुत पसंद है। लेकिन लड़के ऐसे होते हैं, उन्होंने एक दिन खोल दी होंगी सारी, वो तो सारा सब कुछ ही एक दिन में पढ़ दिया यार उस इंसान ने, और रख के उसको लॉकर में रख दिया कि भाई जब मैं मैं इतना टाइम लगाती रही मैं लिखने में। लड़के ऐसे होते हैं, उनसे नहीं सब्र होता भाई मैं लिख लूँ, सारा कुछ कर लूँ, सारा कुछ। सही बात है, लड़के होते हैं कि आज ही खोल के पढ़ लूँ, देखो। आई एम वेरी नोट्स वाला पर्सन। मुझे बहुत पसंद है कि, है ना, मैं बहुत एक थैंक यू नोट लिखती हूँ, सॉरी नोट लिखती हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है कि मैं लोगों को लिखने में जो वो है ना, सही बात, दैट इज सेंस ऑफ लव, रोमांटिसिज्म, वो बोलने में नहीं है। बोल तो इंसान कुछ भी जाता है। सही बात है, सही बात है। जब लिखता है ना तो वो, तो दोनों की ट्रैवलिंग कितनी होती है आप दोनों की? करम और मेरी? हाँ। 0। घूमने नहीं जाते? नहीं, हम वो लोग हैं, चलो यार आज शावरमा खाते हैं, आज मोमोज खाते हैं, बस आज ये करते हैं। हाँ, मैं बहुत फूडी हूँ यार। तो इधर हिमाचल नहीं लेके गए कभी? नहीं, मैं नहीं गई। तो ट्राई करो, चंडीगढ़ आए कभी? वो आते हैं चंडीगढ़, बट मतलब ना, मुझे ऐसे लगता है कि हम बुढ़े हो गए हैं बहुत टाइम से पहले। नहीं अभी नहीं। हमारे में अब हमें वो स्पार्क लेके आनी पड़ेगी। चलो भाई, स्पार्क वो दिन मैं वो आपकी रील में देख रहा था, डांस कर रहे हैं आप दोनों, मतलब कि हाँ, हम वो वैसे बहुत स्पार्क वो है कि चलो भाई नाचें, वो करें, ये करें, वो करें, बहुत पसंद है हमें। हाँ। बट ये है कि घूमना फिरना मुझे नहीं लगता हमारी किस्मत में ज़्यादा लिखा है। मैं बहुत एनालाइज कर लिया मैंने, हमारे प्लान बनते हुए कैंसिल हो जाते हैं, मेरा कोई काम आ जाता है, करम का कोई काम आ जाता है, हम मिलने के लिए हमारा बहुत बड़ा एक टास्क है। पर मुझे लगता है वो खूबसूरती है हमारी। हाँ, वो भी खूबसूरती है। ठीक है, 6 साल में कभी एक बार छुट्टियों पे जाए, चलेंगे। हाँ, करेंगे यार अब प्लान।
हमें बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि तुम अपने हनीमून पे नहीं गए या ये है वो है, 3 साल से तुम्हारा हनीमून ही नहीं हुआ। तो ये है कि हम जाएंगे आराम से, तबीयत से जाएंगे। हम इतने पुराने हैं ना, तो सही बात है। आपको क्या बताएं अब। हम तो जब कुआरे थे हम तब भी नहीं गई। जा एक दिन हम गए थे यार, एक दिन हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो अगले दिन क्या हुआ, हमारी वीडियोस थी उसमें, तो हमने मतलब नाइट स्टे किया था, तो हमारी वीडियोस वगैरह थी। तो भाई अगले दिन मम्मी पापा ने, मैं सो रही थी, मेरा फ़ोन खोल लिया, पता नहीं कैसे खोल लिया। फ़ोन खोल के उन्होंने वीडियोस देख, ओ भाई मम्मी ने जो हमारी ऐसी करी मेरी और करम की, भाई गॉड। सोशल मीडिया पे मतलब कि फ्रेंड ने टैग किया था तुम्हें? नहीं टैग नहीं किया था उन्होंने, मेरी वीडियो अच्छा देख ली, ओके, पार्टी करते हुए कि हाँ चलो पार्टी कर रहे हैं, तू तो कह रही थी में आ गई है, ये तो गलत हो गया। करम को भी बुलाया भाई, क्लास लगाई पूरी, वो हमें आज तक याद है। हम पहली बार गए थे, हम ऐसे कहीं पहली बार ही पकड़े गए थे। मैं कहा यार अब नहीं जाना, दफा करो। नहीं अब तो जा सकते हो, तो शादी अब तो शादी, अब तो लाइसेंस है। बिल्कुल कहीं अभी भी अंदर वही वाला है, मम्मी देख लेगी। अब जब लाइसेंस है तो प्लान नहीं बनते, लाइफ इज बिजी हो जाती है बहुत ज्यादा। राइट, तो अभी और क्या चल रहा है लाइफ में? और यार और मतलब एज सच कुछ प्रोफेशनली तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। मेंटली भी मैं अपने आप को बहुत स्टेबल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं बहुत फंसी हूँ, तो मैं थोड़ा स्टेबल रखती हूँ अपने आप को। आई मेडिटेट, फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू करी, आपने बोला था, उससे मैंने वेट लूज किया यार। मुझे आज तक लोग बोलते हैं, वो ना ऐसे बोलते हैं, टीवी से तुसी इन्ने लगदे हो, ऐसे से तुसी, मैं क्या मैं इतनी हूँ भाई, टीवी तुम्हारी एचडी क्वालिटी है तो वो ऐसे दिखता है। मेरे को लगता है सी देखो, ये ना सिर्फ देखने का वो होता है। मैं अब जाकिर खान है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रू है ना, जिसको पसंद करना ना लोगों ने। मेरे को नहीं समझ आता कि हम, जैसे मैं था ना पहले, मैं 110 किलो का था। ओह रियली? हाँ, तो हम ये लोग तो ना मेरे को लगता है कभी खुश नहीं होते। जब मैं मोटा था तब भी खुश नहीं थे, जब मैं पतला हो रहा तब भी खुश नहीं है। मतलब कि मेरे को लगता है कब खुश होंगे, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं खुद खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, है ना। आप इतने दिखो चाहे इतने दिखो, यू लुक गुड, बस। कोई इंसान बुरा नहीं होता। मैं यार ट्रैवल शो के कारण खा के मैंने इतना वजन अपना बढ़ा लिया था। ट्रैवल शो, ये सुपरस्टार नो वाज अ ट्रैवल शो। अच्छा, तो कहाँ घूमे इसमें? तो पंजाब के बहुत उसमें यार, हर गांव, पिंड, कस्बे, बहुत माजा बेल्ट, मालवा बेल्ट, दोआबा बेल्ट, पूरी बेल्टों पे घूमे हैं। मतलब मैं पता नहीं क्यों, आई एम नॉट अ पिंड पर्सन। मैं बस थोड़ी देर घंटे सिर्फ वो सीन देख के आ सकती हूँ, मैं रह नहीं सकती। बट मैंने बहुत तरीके के घर देखे निखिल, हाउ पीपल सर्वाइव, कैसे रहते हैं वो, जिंदगी क्या है। हम ऐसे सोचते हैं हमारी दुख बहुत बड़े हैं, सही बात है, बट देयर आर पीपल यार जो आपसे कई गुना ज्यादा दुख लेके फिर भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जिंदगी जी रहे हैं। सीखो आप भी, वो बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज बहुत सीखी है। हमें लगता है हमारा ही सब कुछ है, भाई हम ही टिंडोरा पीट रहे हैं। सही बात है। बट देयर इज अ लॉट इन लाइफ टू नो अबाउट पीपल, बहुत कुछ। सही बात। तो वो ये मोमेंट भी हुआ कभी, फैन मोमेंट की, कभी किसी के घर गए और वहाँ पे लोग बड़े खुश हो यार, बहुत मैडम असीदा तो बड़ा मतलब इस शो ने मुझे सेलिब्रिटी बनाया कि मिशा आ रही है हमारे घर। लोगों ने इतने वेलकम करने, फूलों की बरखा। मुझे यू नो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किल होता है किसी की जेब से पैसे निकलवाना। ये तो शो वैसा था भी नहीं। बिल्कुल। लोगों ने मुझे 2100 शगन डाले हैं यार। सही है। मुझे सूट दिए, करम की पगड़ी साथ में लगा के। मैं क्या लगती हूँ उनकी? कुछ भी नहीं, बट मैंने स्क्रीन पे एक ऐसा रिश्ता बनाया लोगों के जुड़ा ना साथ में वर्ड, मतलब ऐसा रिश्ता बनाया। लोग इतने गिफ्ट्स निखिल, मेरा घर पूरा गिफ्टों से भरा है। आई हैव सो मेनी पोर्ट्रेट्स ऑफ माई सेल्फ दैट पीपल हैव मेड। इतनी चुन्नियाँ, इतने शो पीसेस, इतना कुछ आप सोच भी नहीं सकते। मेरा पूरा घर गिफ्टों से भरा हुआ है कि अच्छा भाई ये वो मिशा आ रही है हमारे घर, ऐसे है ये। लोग पहचानने लग जाते हैं। एक छोटी सी लड़की जो एक सपना ही देखती थी कि चलो मैं टीवी पे आऊँ, लोग पहचानने लग जाएं, लोग प्यार देने लग जाएं, लोग पसंद करने लग जाएं उसको टीवी पे। और क्या चाहिए? मतलब
I've got lots of love. बहुत प्यार लिया मैंने, मतलब ये दुआएं हैं, मतलब वो बुजुर्ग अपना पूरा हाथ ऐसे रख के कि हाँ तू सुखी रहे, तू बहुत प्यारी लगती है, साडी कुड़ी वांग है ना, बड़ी सोहनी है तू, है ना, प्यारी लगती है। कईयों को तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी हुई है, तो उनको ये था कि हमारे लड़के के साथ हो जाए, इनकी शादी ऐसे हो जाए। मुझे कई ऐसे हुआ ऐसा भी? हाँ हुआ ऐसा। फिर बाद में they get to know that हाँ अच्छा वो ब्याही हुई है या क्या है क्या नहीं। सो बहुत लाइनें यार, कभी कभी क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो। हो जाता था। हाँ, ये नू के हस्बैंड भी कभी कभी ऐसे होते थे भाई। वो तो हो नहीं, मैन एट द डे एंड पंजाबी है ऊपर से, हाँ ऊपर से दिल फेक, हाँ ऊपर से सोनी कुड़ी सामने बैठी है, मतलब तो फ्लर्ट कैसे ना हो। अमेजिंग होता था कई बार कि तो हुआ कभी ऐसा कुछ? हाँ यार मैंने बहुत फ्लर्टिंग झेली। मुझे फ्लर्ट वो नहीं करना आता, मैं ना ऐसे वाइब में ले जाती हूँ, अच्छा ऐसे कर लेती हूँ मैं। तो पता कैसे लगता था कि अब ये फ्लर्ट शुरू हो गया है? यार पता लग जाता है जब व्हेन पीपल, एक लड़की को पता लग जाता है कि ये फ्लर्ट कर रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, अब पता लग जाता है। तो जो घर का कोई बैचलर होता होगा उसका तो अलग ही है ना, मतलब वो बड़ी अच्छा उसको पता, अच्छा उसको ये नहीं पता कि इसकी शादी हो रखी है हमेशा की, और वो ट्राई सोच रहा है कि कुछ हो जाए। निखिल करम मेरे शूट्स पे कई बार इसीलिए ही नहीं आते क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि भाई मैं होता मैं तो पता नहीं क्या ही कर देता, तू अपने आप कर ले अपना काम, जो करना है तूने तू कर, आराम से कर। लेकिन ये अच्छी चीज भी है ना, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना, ये तो होता ही है। हर लड़की अगर कोई घर पे भी बैठी है, काम नहीं भी कर रही, बाहर जा रही है, एवरी गर्ल हैज टू फेस दिस वन और द अदर डे। सो ये एक मतलब हेल्दी तरीके से लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ये है ही हेल्दी है, ये हेल्दी है, इसको आप वो नहीं कह सकते, ठीक है, आप किसी को भी कोई पसंद आ सकता है, और वो अपनी अपनी सबकी वो होती है कि वो हर किसी का होता है कि मैं यार एक सुंदर लड़की है उसके साथ बात करूं, है ना, थैंक यू यार, आपने इतनी कॉम्प्लीमेंट दिया। नहीं कि ऑब्वियसली बात करना किसको पसंद नहीं है, और अच्छे लोगों से बात करना वैसे ही है ना, हर किसी के पास बैठते हो तो आप वैसी वाइब अच्छी हो जाती है, आपका ऑरा भी वैसा ही होता है, फिर लोग बैठना पसंद करते हैं आपके साथ। तो और अब कब जाना दिल्ली वापस? मैं जा रही हूँ 2 दिन बाद, 2-3 शूट्स। हाँ आपने बताया था कि आप फिर बाद में जाऊंगी 2-3 दिन में। फिर वापस कब आना है? वापस भी बहुत जल्दी आ जाऊंगी, मतलब 10 दिन वहाँ, फिर 3 दिन 4 दिन यहाँ, फिर 10 दिन वहाँ, ऐसे ऐसे चलता रहता है मेरा। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मेरी आदत हो गई है कि मैं खुद दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ खुद ड्राइव करती हूँ। दिन में रात में? रात में, मुझे रात की ड्राइविंग पसंद है। अच्छा, तो रास्ते में कहीं रुकते हो? अच्छे से गाने, मन्नत पे चाय चुए? मैं सबसे ज्यादा रुकती हूँ यार, मुझे पसंद है वो ये एक तो रास्ते में आता है ये शिवा। अच्छा, शिवा आता है, शिवा के परांठे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। नीलकंठ बहुत रुकते हाँ, हैं। नीलकंठ, हाँ नीलकंठ के परांठे भी बहुत अच्छे हैं। तो और हवेली? हाँ हवेली मुझे मूर्थल, उसका पनीर बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी जब रोटी खाने का मन हो ऐसे करने हो। और वैसे क्या पसंद है खाने में? मुझे बहुत चीज़ें पसंद है यार। कैसे? मुझे मोमोज बहुत पसंद है। वो तो चलो दिल्ली वाले हैं ना, वो तो दिल्ली वाले हैं तो हमारा इनबिल्ट है वो। हाँ। बाकी मैं पनीर, वेजिटेरियन बंदा बेचारा, सही बात है, मुर्गे के बाद तो क्या ही बचा जिंदगी में, सही बात, न्यूट्री बची है। पनीर बटर मसाला मंगा लो, या कढ़ाई पनीर मंगा लो, या मलाई कोफ्ते, या मतलब कोफ्ते। वैसे पनीर ही खाती हूँ मैं, तो लोग भी कहते हैं यार पूरा दिन पनीर खाती रहती है। चापों से मेरा दिल भर गया है। अच्छा, दिल्ली में चाप के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। अरे दिल्ली में बहुत कुछ मिलता है यार, वो एक अभी मेरा दोस्त है, वो मेरे को एक दिन लेगा, वो रात को कौन सा 2 बजे तक राजमा चावल बेच रहा होता है वहाँ पे, जैन चावल वाला। हाँ हाँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वैसे सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो दिल्ली वालों को, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे एक बढ़िया सा पापड़ रख के देता है ऊपर, और वो हरी चटनी सी। अरे वो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, देखा तुमने, वो इतने लोग राजमा चावल के लिए खड़े हैं वहाँ पे। वो मेरे को लगा भाई राजमा चावल, मैंने चम्मच खा, घर पे ज्यादा बढ़िया बनता है। ना भाई, घर पे जाके कुछ और खा ले, पिज्जा ले ले, इससे ये नहीं कहूँगा मैं। है मतलब कई चीजें ऐसे ओवर हाइप्ड होती हैं जिनका इतना नहीं बनता, बट सही बात है। तो पार्टी करना अभी शुरू किया वैसे? हाँ कभी कभी कर दिल्ली में आप कभी जाते हो कर्म के साथ? प्लान्स बन जाए, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बड़े होना जब खाना है, मतलब यू आर सो बिजी, आपके प्लान्स इतने कम बनते हैं। हाँ, करम मुझे बोलेंगे तो पार्टी हम दोनों चलते हैं, तू कर लेगी एंजॉय, बता। अब जब तक तेरे फ्रेंड्स नहीं मानेंगे तो हम कैसे चलेंगे? फिर यहाँ कभी कभी आके मोहाली में चलो अपने फ्रेंड्स से मिले, चलो पार्टी कर ली, या कुछ ऐसा हो गया, बस ये पार्टी लाइफ है। मतलब मैं काफी ज्यादा, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं बोरिंग होती गई हूँ। नहीं ठीक है, वो हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम थोड़े से चुप हो जाते हैं, थोड़ा सा चलो ठीक है। चुप बहुत हुई हूँ मैं इन द पास्ट कुछ सालों से,
शांत हो गई हूँ। नहीं तो मुझे बहुत चक 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 चक, अभी तो हम वो कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा चक चक कर रही हूँ। नहीं तो मुझे पसंद है, मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है। पहले मैं बोलती थी, तो ये चेंज आया है। सही बात होता है ये। और शॉपिंग करनी कितनी पसंद है? वो बहुत ज़्यादा यार, मैं रुक ही नहीं सकती। रोज़ मेरा पार्सल आता है, रोज़ बिना Amazon प्राइम की मेंबरशिप है यार, हर चीज़ की यार, नायका ये वो फलाना की, जो मुझे अच्छा लगे मैं ले लेती हूँ। जो मुझे जैसे को मेरे इतना पैसा तो मेरा वैसे ही फ्रॉड में डूब गया कि भाई ऐसे कोई रैंडम साइट आई तो उसमें मुझे ये चीज़ पसंद आई, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब मैं COD करती हूँ ऐसे कि चलो घर पे आओ, पैसे लेके जाओ, कई बात और है, वो करो। मेरा बहुत पैसा ऐसे डूबा है कि तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, किस चीज़ की शॉपिंग करते हो? कपड़े। और उसमें भी स्पेसिफिक क्या? उसमें स्पेसिफिक जो चीज़ पसंद आ जाए, वेस्टर्न हो जाए अब मैं थोड़ी सी पतली हुई हूँ तो मुझे पसंद है कि मैं वेस्टर्न ज़्यादा पहनूं। पहले मुझे ये था कि चलो एथनिक पहनते हैं। ऐसा नहीं यार, ये छोड़ दो पतले मोटे, अरे जो दिल कर रहा है पहन लो, कोई टेंशन नहीं है यार। लोगों की तो ऐसी तैसी, लोगों ने कुछ नहीं करना। कपड़ों की मैं बहुत सही है। मैं जब मोटा था ना तब भी मैं मतलब कि खुश था, वो नहीं खुश थे लोग। मेरे को नहीं समझ आई क्यों नहीं खुश थे। मैं इतना क्यूट लगता था पता उस समय, इतना बड़ा फेस, मेरे इतने इतने बाल। हाँ, खुश होना चाहिए। हाँ है ना, लोगों मोटा है तू, मैं कहा मैं क्यूट लग रहा हूँ यार। पता तेरे को कितनी लड़कियां फंसाई हैं मैंने उस चक्कर में, उस क्यूटनेस के चक्कर में, अब नहीं फंसती। बट मुझे ये है कि कहीं ना कहीं ओवरवेट होना आपकी हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि बंदे को ठीक होना चाहिए, फिट होना चाहिए, अच्छा लगता है। और लेकिन वैसे भी जैसे अभी भी मुझे लगता है आपने पटाई होंगी बहुत सारी। नहीं, ऐसे वाला सीन हो गया होगा अब तो। जयराम जी की होगी ये जिंदगी में कि अब नहीं करना। हाँ, तो वो एक एज होती है वो आपकी, वो एज होती है। सही बात है। मैं अभी कल ही किसी से बात कर रही थी, मैं कह यार लाइफ का ना एक फेज होता है, हम ना ये दलदल है। एक टाइम होता है कि चलो भाई लड़के पटाओ, लड़कियां पटाओ, ऐसे करो, पार्टी जाओ, ये करो वो करो। फिर एक अलग से आप आ जाता है, आप उसमें उलझ जाते हो, ये सब चीजें पीछे रह जाती है। फिर एक अलग से आप आ जाता है, आप उसमें उलझ जाते हो, सब पीछे। सो दिस इज अ दलदल। आप फंसते जाते हो प्रॉब्लम्स में, फंसते जाते हो। आप एक को सुलझाते हो, दूसरी आ जाती है, फिर वो चीजें पीछे छूट जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती है। अब ठीक है यार, अब ठीक है, लाइफ यही है, आगे मूव ऑन करो आप बस। ठीक है, जो जिस टाइम की चीज थी ना उसको उस टाइम पे एंजॉय करो, बस ये रिग्रेट ना रह जाए मैंने वो नहीं किया। ट्रू बिल्कुल, है ना। मैं वो नहीं चाहता कि जब मैं अपने बेड पे पड़ा हूँ लास्ट टाइम पे और मेरे सामने चीज़ें आए कि यार वो तो किया नहीं, वो नहीं मैं चाहता कि वो करूँ मैं। वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि ठीक है शांति से जाऊँ मैं बस। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो ये था, आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? बहुत कुछ है। मतलब कि शाहरुख खान से एक तो मिलना है मेरे को, मैं उसका पागल वाला फ़ैन हूँ। वो बुढ़ा भी हो जाएगा तब भी मिल लूँगा उससे। और तो बहुत कुछ है, मतलब कि बड़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। लास्ट कहाँ गए थे? लास्ट तो मैं चैल गया था। ओह बहुत सुंदर जगह है। हाँ बहुत अच्छा, मैं भी सुकूनदायक जगह है। हाँ, और वो ना रिजॉर्ट है, मतलब कि हमारा खुद का ही अपना है, मतलब कि जहाँ बैठे हैं बल्ले बॉली का तो उन्हीं का ही है, नेचर विला रिजॉर्ट है। तो मोटी पार्टी है। नहीं बहुत, तो उनका अपना है सर का, तो नेचर विला रिजॉर्ट है चैल में। तो वहाँ पे न्यू ईयर पे मैं वहीं था, तो उसके बाद से अभी तक कहीं नहीं गया देखो। तो चीज़, तो आप भी जाना कभी वहाँ पे। मैं आपको ऑन कैमरा इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप भी कभी दिल करे। आपको बाद में भेजूंगी, आपने मुझे इनवाइट किया था। नहीं, आप कभी भी जा सकते हो। और मैं ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि आप कभी भी जब भी मन हो कर्म के साथ आप प्लीज़ जाओ वहाँ पे, और जंगल के बीच में हो बेसिकली, बहुत मजेदार। अच्छा, जब लाइफ में ऐसे सुकून चाहिए हो या ऐसे चाहिए हो तो क्या करते हो? सुकून चाहिए हो, मैं मेडिटेशन करता हूँ। ध्यान लग जाता है? हाँ, मतलब कि रात को मैं, हाँ तो आप मेडिटेशन पूछ रहे, मैं रात को ना अभी भी कई बार क्या होता है कि रात को जैसे मैं लेट सोता हूँ, मेरे को जल्दी नींद नहीं आती, तो 2, 2:30, 3 बज जाते हैं मेरे को सोते सोते, और सुबह वही 8 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। इतनी सी नींद है मेरी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं अभी भी 12 बजे, 12:30, 1 बजे बैठ जाता हूँ ध्यान करने। कभी हफ्ते में 2-3 दिन जब भी होता है। किसको मानते हो सबसे ज़्यादा? मैं किसी उसको नहीं मानता कि ये भगवान है, लेकिन जो भी मेरे मन में आ जाए, वाहेगुरु आ जाए, राम आ जाए, है ना, कोई भी आ जाए तो उसको मैं फिर बोलता हूँ। और मेडिटेशन का मतलब कि आराम से बैठ जाता हूँ बस, और चुप। कोई मेरे को उस समय, क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि आपके ना मम्मी आपको तंग कर रही है, ना पापा, ना कोई और तंग कर रहा है आपको, आप चुपचाप बैठे हो आराम से, है ना, घर में शांति, और आप बस, तो वो चीज़ है। और थोड़ा सा ना उम्र के साथ आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो आपको ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी लगने लग जाती है। नहीं तो आप समझते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही दुखी क्यों हूँ। सेटल होने लग जाते हो, मुझे लगता है आपके, चलो यार ठीक है जो है जैसे है ना। नहीं तो
इंसान मतलब मुझे एक बार ऐसी इंटरव्यू पे ही पूछा था कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो, तो मैं कहा यार सक्सेस सेटिस्फैक्शन है ना, आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। सही बात है। मीन्स आप कभी आप एक सक्सेसफुल चीज़ करोगे आपको लगेगा चल यार अब दूसरी करते हैं, हाँ। तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, फिल्म कर लोगे आपको लगेगा आप प्रोड्यूसर बनते हैं, सही यार बात अब है। ऐसे करते हैं। आप कभी सक्सेसफुल नहीं होते। आप सक्सेसफुल तब हो जब आप शांत हो, यार अब ठीक है यार अब बहुत हो गया, बस हो गया, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब यही चलता रहे, कोई बात नहीं। दैट इज सक्सेस। सही बात है। सक्सेस इन लाइफ इज योर मेंटल पीस, इज योर सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट। यस। तो आपकी कितनी नींद है? मेरी भी बहुत कम है, कच्ची नींद है मेरी, जल्दी उठ जाती है? वाइब्रेट हो जाए मैं फ़ोन उठ जाती हूँ, ऐसे हो जाए कच्ची नींद है मेरी। पर जब एक बार कभी ऐसा हो कि थक गए हैं तो सो रहे हैं, फिर मैं सो जाती हूँ, बट बहुत डिस्टर्ब्ड नींद आती है मुझे, कम और टूटती रहती है। और कब से कितना लंबा शूट किया, कोई भी किया है बहुत की लंबा? बहुत यार, बहुत। सुपरस्टार नो तो हम दिन में 2 शूट्स करते थे, सुबह निकलते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन भी होता था ना तो मुझे होता था मैं करम को सरप्राइज दूं, मैं फ्लाइट पकड़ती थी, दिल्ली जाती थी। अगले दिन ऐसे होता था कि अमृतसर के लिए 2 शूट है, ठीक है, तो मैं सुबह सुबह पहुंचती थी 7 बजे, मुझे अमृतसर के लिए निकलती थी शूट कर, क्योंकि एक जब आप फैमिली, वो तो बेचारे कभी आए नहीं टीवी पे, उनको तो बिठा के पहले इजी करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, मेरा जॉब बहुत ज्यादा था। एक शूट को हमें कई बार 18 16 घंटे लगे और हम दिन में 2 शूट्स करते थे। एक सुबह हम घर से निकलते थे, अगली सुबह हम होटल में चेक इन करते थे, ऐसे था। मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा काम किया। मुझे निखिल एक टाइम पे मुझे दवाइयाँ लेने पड़ गई थी कि यार मुझे नींद ही नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं, आई वॉज वरिड। फिर मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की कि नहीं आप थोड़ी देर सो, आपके लिए ज़रूरी है, ये है वो। बहुत बार मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज एक फीमेल के लिए काफ़ी अनहाइजीनिक हो जाता है। बहुत सारे मेरे लिए स्टॉपेज थे, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स थी, बट और ऊपर से ब्लैक कॉफ़ी पीना आदत नहीं। पहले मैंने रेड बुल पीनी शुरू करी थी यार, वो तो और भी ज्यादा वो है, मुझे पल्स की दिक्कत, मुझे हार्ट की दिक्कत होने लग गई रेड बुल पीने से। प्लीज, दिस इज एवरीबडी हु इज वाचिंग, आई रियली वांट टू से दैट कि रेड बुल हम बड़ी उससे पीते हैं, कोई भी एनर्जी, बट भाई ये तुम्हारी जिंदगी खत्म कर रही है। सही बात है। मुझे हार्ट की दिक्कत होने लग गई थी। विद इन अ मंथ डॉक्टर ने मुझे बोला ये जहर है तुम्हारे लिए, ये छोड़ दो। मेरी पल्स रेट बढ़ जाती थी, मैं एंग्जायस हो जाती थी बहुत ज्यादा हाई कर देती है वो, आपको एनर्जी है पता है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने काम का नशा किया, काम कराते जाओ, चलते रहो, वही चीज़ है। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी ठीक है, चाय ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो भी एक्सट्रीम मत करो जिंदगी में। मैं ज़्यादा नहीं पीती, मुझे है कि कभी कभी ऐसे 4 दिन में एक बार ऐसे हो कि नहीं भाई आज चाहिए, तो मैं फिर कॉफ़ी पीती हूँ। सही बात है, सही बात है। तो अपनी कुछ कलेक्शन बनाई है लिखने की, जो अभी तक लिखा है सारा? हाँ, नोट्स में कभी कभी एक ऐसे एक चीज़ स्ट्राइक कर जाए तो मैं लिख लेती हूँ वो चीज़ कि हाँ तो चलो ये बाद में लिखेंगे जब मूड होगा, कि हाँ एक आइडिया लिख लो, ऐसा हो ये हो, तो वो मैं चीज़ें लिख लेती हूँ। नोट्स मेरे भरे पड़े हैं, मतलब मैं खुद भी जब रील बनाने लग जाऊँ ना तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि भाई मैंने ये कहाँ लिखा था, ये कौन से उस पर लिखा था। ऑर्गेनाइज्ड थोड़ी नहीं हूँ मैं। तो कभी सोचा है कि इसको कंपाइल करके मैं एक बुक बनाऊँ? तो क्यों नहीं सोचा है कभी बनाऊँ? पता नहीं यार, करूँगी कभी लाइफ में। ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी, मुझे ऐसे सजेशंस आए हैं कि है ना अपनी बुक करो या क्या है क्या नहीं, बट ठीक है मैं या शायरी की एक वीडियो बनाई जाए, जैसे अभी आपने सिंपल बनाई है ना, इसको इन अ ग्रैंड वे करती हूँ मैं प्लान ऐसे। मतलब मेरे यार आसपास के लोग इतने प्यारे हैं ना, वो खुद ही सोच के मेरे को कहते तू आज तैयार रही हो, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा, मैंने इतना काम किया ना निखिल पिछले 3 साल में, इतना ज़्यादा काम किया, भगवान की मेहर रही है मेरे पे इतनी ज़्यादा। आई वाज सो ब्लेस्ड कि अब ना मेरा दिमाग उतना ऐसे हो, मैं लिख लूँगी कर लूँगी, बट उसको एग्जीक्यूट करने में मैं थोड़ी सी ढील दे देती हूँ। तो देयर आर पीपल अराउंड के चलो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, करूँगी मैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने, भगवान का साथ रहा तो डेफिनेटली। मतलब कि अगले 2-3 साल रुकने वाली नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड एवरीबडी इज देयर विद मी कि भाई तू चल, तूने जो करना है कर, कोई मेरे पे फैमिली प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। यू वांट टू डू समथिंग, डू। और इंस्टाग्राम पे कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है यार। कब से स्टार्ट किया, मतलब कि कब लगा कि मेरे को इसको सुपरस्टार नू वाले टाइम पे अपने आप बूस्ट हो गया था। मुझे बहुत खुशी होती है कि जितना है ऑर्गेनिक है, पेड नहीं है कुछ भी। सही बात है। मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी होती है, जब गिर रहे हैं फॉलोअर्स, मैं कुछ नहीं डाल रही तो भी मैं वो टाइम देख रही हूँ, जब बढ़ रहे हैं कुछ वायरल जा रहा है तो भी मैं वो टाइम देख रही हूँ।
तो मुझे अच्छा लगता है कि ऑर्गेनिक है जो है, ये मेरे लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं शेयर करूं चीज़ें छोटी छोटी, ऐसे करूं, तो मुझे मज़ा आता है। लोग कहते हैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग करो, पर मैं इतनी वो नहीं हो सकती, मतलब मैं वो तो व्लॉगिंग तो 24 घंटे वाला काम है कि भाई ऐसे हम ऐसे आए, हमने ये किया, वो नहीं मैं कर सकती। मैं पार्शियल व्लॉगिंग, मुझे ये है कि क्रिएटिव आइडियाज नहीं, मेरे को लगता है गाने करो आप, आपका गाना बड़ा अच्छा है, वो जुत्ती कसूरी जो आपने जुत्ती मेरी जान दी है, दैट इज हिमाचली फोक। हाँ, तो वो करो और उसमें बहुत वो है, आगे स्कोप बहुत है। और जुत्ती कैसे बना था, जुत्ती ऐसे ही बन गया था। एक दिन हम डबिंग के लिए गए थे एंड मैंने चलो बोला कि यार गा के देखते हैं ऐसे। वो रॉय, मतलब वो फर्स्ट टेक पे जो आया वो उसी पे ही गाना बना हुआ है एंड बहुत रॉ था। मैं ना, पता है क्या निखिल, ऐसा क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, ये है कि अगर इंसान सब कुछ कर रहा है ना तो वो किसी लायक नहीं रहता। मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। हम ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो हमेशा नेगेटिव एग्जांपल्स पहले लेता है, पॉजिटिव नहीं देखता कि भाई ये भी तो सक्सेसफुल था, ऐसे था, ये था। हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई वो पिट गया ना, ऐसे हो गया, ये हो गया। तो मुझे ये था कि मुझे जुत्ती निकालना ही नहीं है। मैं नहीं चाहती लोग मुझे सिंगर के तौर पे देखें, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक एक्टर के तौर पे देखें, एक एंकर के तौर पे देखें, एक प्रेजेंटेबल इंसान के तौर पे देखें। मुझे सिंगर नहीं बनना है। अगर ये लेबल लग गया तो मैं क्या करूँगी, पता लगे मैं किसी जोगी ना रही। पर माई पीपल वर आफ्टर मी कि नहीं भाई डालो, तुमने किया है, एटलीस्ट लोगों को ये तो पता लगेगा कि इसको ये भी आता है, ये कर लेती है ये चीज़। दैट इज अ बोनस इन व्हेन यू आर ब्रिंगिंग मिशा। तो ये है कि फिर बाद में मैंने चलो निकाल लिया जैसे तैसे करके। मैंने प्रमोट, मतलब मेरे से एक शिकायत लोगों की रहती है कि तुम जो करती हो तुम वो प्रमोट ही नहीं करती। हाँ, वो करा करो, तुम्हें पसंद ही नहीं है प्रमोशन, तुम्हें ऑर्गेनिक ठीक है जाए चीज, बट तुम खुद का एफर्ट भी तो लगाओ, थोड़ा सा करना चाहिए। लोग तुमसे फेवर्स मांगते हैं कि चलो यार हमारे इस गाने पे रील बना दो, ये कर दो, तुम भी बोलो उनको कि भाई करो ये चीज। मैं नहीं कर सकती वो चीज। तो किसी का आता नहीं, किसी सिंगर का कि यार मिशा मेरे गाने में तुम एक्टिंग कर लो? हाँ, बहुत बार आया, बहुत बार। तो किया क्यों नहीं? कुछ तो 2 साल इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं सुपरस्टार नू के कॉन्ट्रैक्ट में थी और मेरे पास टाइम नहीं था। कुछ इसीलिए कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। मुझे होता है कि जो बाहर जा रहा है, लोगों के सामने एक साइड खोल रहा है, तो वो अच्छा और क्लासी सोफिस्टिकेटेड खोले। बहुत सारा काम कर लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत कम भी, बट सिलेक्टिव करो तो मुझे लगता है इंसान का ये एक लेवल बना रहता है, एक सोफिस्टिकेशन लेवल बना रहता है। तो ये नहीं कि मैं हर एक चीज़ करना चाहती हूँ, मैं सिलेक्टिव चीज़ें करती हूँ। तो मेरे को बहुत मज़ा आया मिशा, आई होप कि आपको मज़ा आया हो। और हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपके लिए गिफ्ट दिया है, जिसकी टी शर्ट मैंने पहनी है, जंगली। वाओ, ठीक है, तो ये उनकी टी शर्ट है, सभ्याचार। तो ये उन्होंने आपके लिए भी दिया है। आई होप कि आपको ये पसंद आए। कलर बहुत प्यारा है, थैंक यू। बोर्न टू बी वाइल्ड, यस, वेरी 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 ब्यूटीफुल। कलर कैसा है? बहुत प्यारा है। मैं ये पहन के अपने सोशल मीडिया पे फोटो खींचूंगी और फिर प्लीज ये वो मतलब कि वो ना बड़ा चूज करके उन्होंने पैसे में से फोटो मंगवाते हैं वो कि किसके लिए चाहिए, है ना? तो फिर वो अपने आप चूज करते हैं उसकी वर्डिंग वगैरह, फिर वो भेजते हैं हमें। सभ्याचार प्रिंटेड इन पंजाब। वाओ, ये पंजाब के ब्रांड्स तो वैसे मोहाली में ही है इनका अपना। अमेजिंग। हाँ, अरे मैं स्टोर भी विजिट करूंगी यार, मुझे ऐसे कस्टमाइज्ड चीजें बहुत पसंद है। हाँ, उनके पास बहुत सारी हैं, अगर आपको कोई चाहिए होगी तो मेरे को बताना। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज जो मुझे गिफ्ट मिलता है मैं हमेशा उसको ऐसे मत्थे पे जरूर लगाती हूँ। फ्री की चीजें किसी को नहीं मिलती भाई। नहीं, और अच्छी होती है, मिल रही है, दैट इज यू आर ब्लेस्ड। मेरे को पता है कितना मजा आता है, हर इंटरव्यू में नई टी शर्ट मिल रही होती है भाई साहब। मैं तो ऐसे आजकल लोग बैठे उड़ा के बैठता हूं। फ्री में आजकल लोग एडवाइस भी नहीं देते। सही बात है। उस टाइम पे अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी प्यार मिल रहा है किसी का, तो यू शुड बी थैंकफुल। सही बात है। तो कैसा लगा आपको? एक मिनट। हाँ, बस। मुझे बहुत अच्छा लगा निखिल, एंड रेजुविनेटिंग सेशन था। मतलब ये दिस वाज मोर नॉट ऑफ एन इंटरव्यू। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, बट ये एक ऐसा होता है ना कि माइंड फ्रेश करने वाला एक सेशन होता है, वैसा था। यू आर डूइंग ग्रेट एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू लव। मेरे को ना एक्चुअली यही है कि जब मैंने मैसेज किया ना, सच में आपने एक इंटरव्यू में ही बोला था कि आप एक कॉल पे आ जाते हो, है ना? तो वो एक इंटरव्यू था पॉडकास्ट चन और मन, चन इज अ गुड फ्रेंड। तो उनके पॉडकास्ट में तो उन्होंने बोला कि एक कॉल पे आए, तो वाकई में मिशा एक कॉल पे आ गई थी। इन्होंने दोबारा कोई आनाकानी नहीं करी कि ये नहीं हो सकता, नहीं तो बहुत लोग बहुत चीजें करते हैं उस मामले, काम के मामले में मैं फंसी नहीं हूँ। तो वो बड़ा सही था, मेरे को लगा। इन्होंने कहा कि इतने बजे निकल, तो मैंने कहा डन, ठीक है। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि
ठीक है, एक बारी में ही, क्योंकि जब करना तो फिर एक बारी में करो ना, फिर लटकाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। और आपको मजा आया? मेरे को बहुत मजा आया, और आई होप कि आपका जिम्मी वाला जल्दी पूरा हो। और आई रियली होप नहीं, और वो जो गाना नहीं था उसका एक, वो चलते चलते यूं ही, है ना, उसको रिक्रिएट करते हैं और उसमें मीशा और जिम्मी को मैं बेहोश हो जाऊंगी यार। उसको वो शाहरुख खान वाला ऐसा भी करवा देंगे ना, मीशा सामने खड़ी है। वैसे फेवरेट गाना कौन सा है वैसे जिम्मी का? वैसे ही कोई भी फेवरेट गाना मेरे बहुत सारे हैं। मैं सैड सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ। सैड सॉन्ग्स बहुत ज्यादा मुझे खुश करते हैं सैड सॉन्ग्स। साबरकोटी जी इज माय फेवरेट, ओके, कलेर कंठ इज माय फेवरेट, एंड मेनी पीपल सिंगिंग सैड सॉन्ग्स आर माय फेवरेट। सैड सॉन्ग्स इज माय वाइब। तभी आपकी थोड़ी सी जो शायरी भी है वो भी थोड़ी सी वो हाँ उस नोट पे आती है। लेकिन मैं आपको एक वो दूंगा सजेशन सिर्फ, कि एक बार ट्राई करना कि इनको अपनी शायरी को कंपाइल करके एक वीडियो जिसमें ग्रैंड हो थोड़ा सा। अब आपने बोला है तो मैं डेफिनेटली, जिसमें आप बैठे हो, लिख रहे हो, एक पूरा सीन क्रिएट हुआ हुआ है, चाहे वो स्टोरी एक 40 सेकंड्स की शायरी है लेकिन उसमें एक सीन क्रिएट हुआ हुआ है। राइट यू विल फील गुड, मतलब इतना मजा आएगा ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। डेफिनेटली मैं करूंगी ऐसा कुछ प्लान। मैं खुद बहुत लिखता हूँ और मैं ना सोचता हूँ कि मैं करूँ ऐसा, तो आप करना पक्का कि कुछ लिख के उसको पूरा शूट किया, बहुत मजा आएगा देखना, क्योंकि जब जैसे गाने शूट होते हैं ना वैसी स्टोरी पक्का डेफिनेटली, कि जिसमें एक कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर भी है वो चीज़। सो थैंक यू मिशा, थैंक यू सो मच, और मेरे को बहुत मजा आया। आई होप कि आपके सारे सपने पूरे हों, और जिम्मी वाला खास करके मैं अब यही विश करूंगा बार बार, और मैं पूछता भी रहूंगा। या श्योर, बिल्कुल पक्का। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच।